हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं हमारे साइंस 2 के 9th चैप्टर की सोशल हेल्थ। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये आपके लाइफ को लेके। एक्चुअली ये प्रैक्टिकली ऐसे देखा जाए तो साइंस से इतना हम इसका रिलेशन नहीं ले पाएंगे। आप सोचेंगे कि साइंस में ये क्यों आया। ये एक्चुअली पूरा टॉपिक हो गया कि आपकी सोशल वैल्यूज क्या है, आप कैसे पर्सन बनने वाले हो लाइफ में। सो वैसा ये थोड़ा मोरल वाइज चैप्टर है, लेकिन इट इज इम्पोर्टेंट कि आपको ये चैप्टर्स के बारे में पता हो और ये ये जो इस चैप्टर में हम सीखेंगे ये बातें आपको पता हो। एंड वो आपको इट इज गोना डिसाइड बेसिकली आपका फ्यूचर में आप कैसे पर्सन होने वाले हो। क्या आप एक गुड पर्सन होने वाले हो, क्या आप एक बैड पर्सन होने वाले हो, क्या आप एक जिसके मोरल्स ठीक है। हम लोग पहले भी बहुत सारे मैं वीडियोस एंड नॉर्मल एक मोटिवेशनल वाले वीडियोस में बात कर चुका हूं कि अपने मोरल्स, अपना कैरेक्टर सही रखना है हमें। सो आप किस तरह के पर्सन बनने वाले हो ये बहुत जरूरी है। एंड बहुत से लोग आज जो हम पढ़ने वाले उसमें बहुत से लोग अपने आप को कनेक्ट कर पाएंगे कहीं ना कहीं। सबको आदत है, आप देखते होंगे हर कोई आज सेल्फीज, कहीं पे भी सेल्फीज लेने लग जाते हैं, वीडियोस निकालने लग जाते हैं। टिकटॉक का इतना बड़ा क्रेज चला था पागल जैसा। तो ये आप लोग भी शायद करते होंगे। आप शायद ये वीडियो देख के ऑफेंड भी हो सकते हो, मेरी बात सुन के आपको शायद बुरा भी लग सकता है। बट जरा सोचिएगा, जरा लॉजिकली प्रैक्टिकली सोचिएगा, जो चीज हो रही थी ये सोशल मीडिया, सोशल सोशल वर्ड को मैं आपको इतनी बार समझा चुका हूं कि सोशल मीन्स सोसाइटी। यानी हम जो पूरा डील करते हैं हमारे आसपास के लोगों के साथ, वो पूरा सोसाइटी फॉर्म होता है, उसे सोसाइटी कहते हैं। ओके, हम एक दूसरे से जो डील करते हैं, हम एक दूसरे से जो रिलेशनशिप मेंटेन करते हैं, वो सोसाइटी सोशल उसे कहा जाता है, सोशल सर्कल आपका कहा जाता है। तो यहां पर सोशल हेल्थ यानी आपका जो हेल्थ का रोल है और सोसाइटी में उसके साथ क्या कनेक्शन है, वो पूरा हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। कैसे एक सोसाइटी आपको गुड गुड वे में भी आपको ट्रीट कर सकती है, आपको सोसाइटी के वजह से, सोशल इश्यूज के वजह से आपको प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं। ये सारी चीजें हम देखेंगे। एंड इसमें आपको एक बहुत ही एक एक फाइन लाइन है जो आपको समझनी है कि क्या चीज सही है, क्या चीज गलत है, कहाँ रुकना है, कहाँ कहाँ नहीं जाना है, कहाँ पे अपने आप को संभाल लेना है। ये सारी बातें आपको समझनी है। एंड यही पूरा चैप्टर है, काफी प्यारा सा चैप्टर है। एंड इट इज जनरली अ मोरल टॉक जो हम एक बच्चे को समझाना चाहेंगे, जो हम चाहेंगे कि हमारे बच्चों को पता हो और वो ये गलतियां ना करे, और अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम हो तो वो उसके बारे में बात करे, उससे डील करे। तो ये बेसिकली वो चीज को दिमाग में रख के ये चैप्टर यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं। ओके, सो लेट्स जस्ट डाइव इनटू द चैप्टर। काफी दिन बाद मैंने वीडियो ऑन किया है। आई एम होपिंग कि ये मेरा पीसी फिर से ब्लैंक होके बंद ना हो जाए। तो लेट्स होप, छोटा सा चैप्टर है, जल्दी जल्दी खत्म करेंगे फास्ट। ओके, लेट्स जस्ट स्टार्ट। सोशल हेल्थ 9th चैप्टर आपका। लेट्स थिंक में सबसे पहले आपको दे दिया है कि एल्डर्स ऑलवेज इंस्ट्रक्ट यू टू गेट आउट ऑफ द होम, टू इंटरैक्ट विद रिलेटिव्स एंड अदर्स एंड प्ले आउटडोर्स गेम, बट नॉट टू स्पेंड टाइम कंटिन्यूअसली विद टेलीविजन, फोन, इंटरनेट। तो ये आपके हमेशा होता ही होगा, आपके घर वाले आपको कोई ना कोई कहता है, अरे मोबाइल में मत पड़े रहो, अरे इसमें ये टीवी मत देखते रहो, पूरे दिन मोबाइल में मत रहो, जाओ बाहर जाओ, खेलो, किसी से मिलो, वगैरह वगैरह। तो ये अब अगर प्रेजेंट सिचुएशन की बात करें तो आपको इतना दिल पे नहीं लेना, हमको सबको घर पे ही रहना, अपना ख्याल रखना है, ठीक है। ये हम इन जनरल बात कर रहे हैं कि जो कंडीशन थी कि सब पूरा दिन मोबाइल में ही रहते थे। हालांकि अब हमारी नीड हो चुकी है थोड़ी सी, ठीक है। अब हमें ये हमारी जरूरत हो चुकी कि हमें मोबाइल, टेलीविजन, ये सारी चीज, इंटरनेट पे हमें ज्यादा रिलाय होना पड़ रहा है। तो करंट सिचुएशन को आप थोड़ा सा एक्सक्लूड करके ये हम चैप्टर में थोड़ा देखेंगे, क्योंकि चैप्टर पूरा जो हमारी जनरल लाइफ हुआ करती थी वो होगी, वो उससे रिलेटेड हम ज्यादा प्रॉब्लम्स डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सो नो डाउट मोबाइल, इंटरनेट
टेलीविजन, कहीं ना कहीं सब कुछ आपको कहीं ना कहीं हेल्प करता है, लेकिन हर एक चीज का जैसे प्रोज है वैसे उसके कॉन्स भी है, उसकी कुछ बुरी बातें भी है। ओके, तो आपको जैसे पेरेंट्स आपके बोलते रहते थे अरे बाहर जाओ खेलो मोबाइल में मत रहो, तो ये आपके साथ होता था, तो इससे क्या क्वेश्चन है, लेट्स सी। Why the children of your age are instructed same in each house? क्यों ऐसा हो रहा है सबके साथ? Our lifestyle has been changed to some extent in this age of technology. Each person is busy with own daily routine work and favorite job only. How much is it scientifically correct? तो तीन चार क्वेश्चन आपको पूछ लिए और थोड़े से स्टेटमेंट्स उन लोग ने बोल दिए कि क्यों सब आपके एज के बच्चों के साथ ही ऐसा क्यों ट्रीटमेंट हो रहा है ऐसा। ओके, और फिर बोला कि उसी से रिलेटेड उन्होंने बोला कि आज का लाइफस्टाइल हमारा ऐसा हो चुका है एंड करंट सिचुएशन तो ऐसा हो चुका है कि हमें रिलाई होना पड़ रहा है इस टेक्नोलॉजी के ऊपर, इस मोबाइल स्क्रीन को देखना ही पड़ रहा है, लेक्चर्स उस पे हो रहे हैं, हर चीज उसी पे हो रही है, राइट। तो ये चीज हमें कहाँ पे लिमिट रोकनी है, यू नो। स्कूल्स में जब डिसाइड किया जा रहा था व्हेन ये पैंडेमिक स्टार्ट हुआ कि बच्चों को कितने आवर तक हम ये स्क्रीन का वीडियो लेक्चर्स ले सकते हैं, सो देयर इज अ लिमिट। हम मैक्सिमम ऐसा नॉर्मल जैसा स्कूल होता था 7 घंटे का 6 घंटे का, वैसा हम कंटिन्यूस लेक्चर भी नहीं ले सकते हैं बच्चों का। ओके, पेरेंट्स कंप्लेन करेंगे कि दिन भर बच्चा मोबाइल में ही रह रहा है, उसके क्लासेस है, उसका ये है वो है, मोबाइल पूरे दिन मोबाइल में दे रहा है, उसको आंख दुखती है, फिर डिफरेंट डिफरेंट इश्यूज लोग लेके आ रहे थे। तो ये स्कूल को रूल निकालना पड़ा था कि वो 2 या 3 लेक्चर से ज्यादा नहीं ले सकती है, जिसमें भी बीच में आधे आधे घंटे का ब्रेक रखना है। ये सारी चीजें बहुत जगह पे इम्प्लाई हुई थी, एटलीस्ट मैं जहां पे बीच में पढ़ा रहा था वहां तो हुई थी ये चीज, बाकी हर जगह की स्कूल का तो मुझे आइडिया नहीं है इतना। लेकिन ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि देखिए, भले ही टेक्नोलॉजी पे हम डिपेंड है, लेकिन टेक्नोलॉजी, ये मोबाइल स्क्रीन टाइम, ये रेडिएशन, ये डिजिटल लाइफ, ये इसके बुरे इफेक्ट्स क्या है ये भी हमें समझ रहे हैं साथ ही साथ। ओके, सो क्या आपको लगता है कि हर कोई पर्सन सच में डे टू डे लाइफ में काफी बिजी है और सब कोई अपना फेवरेट काम ही कर रहा है? क्या ये साइंटिफिकली इतना करेक्ट है? तो आई डोंट थिंक सो ऐसा करेक्ट है एक तरह से, राइट। सब लोग अपने में ही बिजी है, लोग लाइक इतने सेल्फ सेंटर्ड हो चुके हैं लोग, अपनी ही एक जोन आउट दुनिया में रहते हैं लोग कि लाइक दे डोंट इवन इंटरैक्ट विद योर पेरेंट्स। आजकल हम बच्चे देखते हैं दिन भर बस मोबाइल अगर उनको मिल गया, और आजकल के वर्किंग पेरेंट्स भी होते हैं तो बच्चों पे तो ध्यान ही नहीं होता उनका, राइट। तो वो अपने लाइफ में क्या कर रहे हैं पता ही नहीं पेरेंट्स को, ना बच्चों को पता है पेरेंट्स के लाइफ में क्या चल रहा है। तो सब अपने ही एक जोन आउट होके रखे हुए हैं। एंड अभी की सिचुएशन तो ऐसी हो गई है कि अब जाके सब घर में एक साथ ठूसे पड़े थे, तब हमें पता पड़ा अच्छा अच्छा घर वाले ऐसे भी है, ये भी इनके कुछ ना कुछ कारनामे हैं। तो बीच में ऐसे मीम्स भी आ रहे थे उससे रिलेटेड। तो कहने का बात अगेन घूम फिर के यही होता है कि आपको अपने हेल्थ के बारे में, आपको अपने बारे में सोचना है कि आप किस चीज को अपने आप को एक्सपोज कर रहे हो। भले हम टेक्नोलॉजी अभी यूज कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसको इतना यूज कर ले या इस तरह से यूज करें कि हमें वो एडवर्सली इफेक्ट होने लगेगा, हमारे हेल्थ को प्रॉब्लम होने लगेगा। ओके, हालांकि मोबाइल यूज, इंटरनेट यूज ये तो हम करने ही वाले हैं, लेकिन हमें ये चीज से अवेयर होना है। ओके, और कहाँ पे वो बॉर्डर लाइन रोक लेनी है, वो लिमिट क्रॉस नहीं करनी, वो हमें पता होना चाहिए। सो पूरा चैप्टर मोरल वाइज ही है, ये मैंने आपको लाइक इंट्रोडक्शन में ऑलमोस्ट लाइक एक तरह से बता ही दिया हम क्या देखने वाले। लेट्स जस्ट रीड द चैप्टर, वरना ये तो मैं बात करते ही जाऊंगा आपको इस टॉपिक के ऊपर। We have studied the importance of physical health, cleanliness, staying healthy. However, the concept of health does not end with it only. तो अब फिजिकल हेल्थ की, हमेशा हेल्थ की जब बात करते हैं तो कोई भी सोचता है दिमाग में कि हेल्थ बोल रहा है, उसका हेल्थ ठीक नहीं, अगर हम ऐसा बोलते तो उसके दिमाग में तुरंत क्या आता है कि उसको कुछ लग गया, बीमार है ऐसा। लेकिन फिजिकली ही सिर्फ हेल्थ की बात नहीं होती है, मेंटल भी बात होती है। आप मेंटली भी बीमार हो सकते हो, मेंटल हेल्थ की बात यहाँ पे हो रही है। आप आपके दिमाग में आपने कोई स्ट्रेस ले लिया, आप रिसेंटली बच्चों का कुछ एग्जाम चल रहा था तो मुझे कमेंट्स आ रहे थे, सर हमारा एग्जाम होने वाला है, हमें बहुत टेंशन हो रहा है ऐसा। सो मैंने एक दो जन को तो काफी अच्छा खासा मैसेज लिख के उनको लाइक गाइड एंड थोड़ा सा मोटिवेट करने की भी कोशिश की। सो स्ट्रेस हो रहा है, ये स्ट्रेस कभी भी हो रहा है तो आप ऐसा बोल नहीं सकते मुझे स्ट्रेस हो रहा है,
दैट इज जस्ट योर मेड अप, आपका माइंड थिंक, आप वैसा सोच रहे हो। ओके जिसको एक्चुअल में स्ट्रेस होता है ना, वो पर्सन बोल भी नहीं पाता ऐसा कि मुझे स्ट्रेस, उसको क्या फील हो रहा है। ओके तो मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि आप फेक हो या ऐसा कुछ, मैं बस आपको समझा रहा हूं कंसेप्ट कि स्ट्रेस एक बहुत भारी वर्ड है, तो उसको आप ऐसे ही यूज नहीं कर सकते, अरे मुझे तो बहुत स्ट्रेस हो रहा है यार। तो ये बस आपका मेंटल, आपका ये पर्सपेक्टिव है, आपका ये नेगेटिव थॉट है, उसको बदलिए सबसे पहले। हमेशा कभी भी नेगेटिव थॉट, आप जितना हो सके नेगेटिव थॉट तो आने ही वाले, लेकिन आपको उस चीज को उस मोमेंट में कंट्रोल लेना है, आपको उस मोमेंट पे अपने आप को बोलना है, नहीं आई हैव टू स्टॉप दिस, नहीं ये नहीं, ये आपको अपना ध्यान, आपका फोकस पॉजिटिव चीज पे लगाना है। ओके उस तरह से हम नेगेटिव को डॉज करते हैं। नेगेटिव को कैसे भूला जाता है, हमें कहीं फोकस और लगा देना है, अपने आप नेगेटिव दूर हो जाता है। तो ये सारी चीजें आपको मेंटली हेल्दी रखेगी। ओके जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट्स सी, क्लासिफाई योर क्लासमेट्स इनटू फॉलोइंग ग्रुप्स डिपेंडिंग अपॉन द, तो ये तो हम एक्टिविटी नहीं कर सकते। हाईली इंटरएक्टिव क्लास में आपके बहुत बातचीत करने वाले लोग, ओकेजनली इंटरएक्टिव जो कभी कभार बातचीत करते हैं, नॉन एकदम ही नॉन इंटरएक्टिव जो कभी चुप साइलेंट बैठे रहता है, पता ही नहीं पड़ता है नहीं है, पता ही नहीं स्टूडेंट है कि नहीं है, पता ही नहीं। सो मेरे, अगर मैं मेरी बात करूं तो आई एम इनटू हाईली इंटरएक्टिव काइंड ऑफ पर्सन, मैं बातूनी पर्सन हूं एकदम। एंड इट एक्चुअली टू बी वेरी ऑनेस्ट डिपेंड्स ऑन माई मूड, कि कभी कभार मुझे मन हो रहा है कि नहीं मैं खुद अकेले बैठ के कुछ ना कुछ काम करते रहो, तो मैं कभी एक दिन ऐसा होगा मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ किसी से, अपना काम में बिजी था या अपने में ही बिजी था। तो ये एक क्लासिफिकेशन तो है, लेकिन इन जनरल हम या तो एकदम हाईली इंटरैक्टिव पर्सन होते हैं, जो एकदम एक्सट्रोवर्ट्स भी उसे कहते हैं, कोई लोग बहुत ही इंट्रोवर्ट्स होते हैं जो अपने में ही रहते हैं, वो बातचीत नहीं करते हैं, हमें लगता है अरे गुंगा है क्या, क्या बात नहीं कर रहा है क्या ये, राइट। तो ये आपको यहाँ पे एक एक्टिविटी दी है, और फिर शायद बोला है कि आप कौन से ग्रुप में हो, देखिए आप क्या हो, किस टाइप ऑफ पर्सन हो, उसके बेस पे हम अब जज करेंगे कि आप मेंटली कैसे हो और आप कैसे बिहेव करते हो। ओके सो ये आप अपने आप ही सोचिएगा, आपके क्लासमेट्स को याद करके कौन कैसा था और आप खुद कैसे थे, और कमेंट में मुझे बताइएगा। यहाँ पे ये चार्ट आपको नहीं आने वाला है कि फैक्टर्स अफेक्टिंग सोशल हेल्थ, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चैप्टर ही सोशल हेल्थ है, तो आपको जानना है कि क्या चीजों के वजह से आपकी सोशल हेल्थ को अफेक्ट होता है। तो ये हम पढ़ेंगे, एटलीस्ट कुछ इसमें से एक्सप्लेन करूंगा, बाकी तो आप खुद, आप, मैं चाहूंगा आप सोचिए कि ये चीज कैसे सोशल हेल्थ से रिलेटेड है। ओके तो लेट्स सी दैट फैक्टर्स अफेक्टिंग द सोशल हेल्थ। सबसे पहला है financial status, एकदम सिंपल, लेट मी मार्क इट सो कैन यू कैन सी इट। फाइनेंशियल स्टेटस, सो फाइनेंशियल स्टेटस से आपको अब समझना फाइनेंशियल स्टेटस क्या है हमारा। फाइनेंशियल स्टेटस क्या होता है कि आप घर पे हमारे कितने पैसे वैसे क्या है, राइट, रुपीज, रुपीज का साइन बना रहा हूँ खाली। सो फाइनेंशियल स्टेटस इज बेसिकली आपका आपके घर का कंडीशन क्या है, आपके घर पे आप मिडिल क्लास फैमिली हो, लोअर मिडिल क्लास हो, पुअर क्लास हो, हायर, या एकदम ही रिच हो। तो ये फाइनेंशियल स्टेटस से आपकी मेंटालिटी पे बहुत फर्क पड़ता है। आपके क्लास में ही, आपके स्कूल्स में ही आप देखते रहेंगे कि कोई बच्चा होगा जो बहुत ही ज्यादा रिच या ऐसा कुछ होगा, तो आप देखते रहेंगे उसका बिहेवियर, उसकी बातें, उसका कपड़ा, कपड़ा कपड़ा तो यूनिफॉर्म सेम होगा, बट आई मीन टू से उसकी बैग या उसका कुछ कंपास या कुछ तो एकदम अलग होगा, या पार्टी में आप देखोगे उसको तो एकदम ही वो एकदम बन ठन के आया रहेगा, एकदम ज्यादा ही। सो हमें एक फाइनेंशियल स्टेटस की वजह से हमें लोगों का एक बिहेवियर पता पड़ता है कि वो कैसे बिहेव करता है। जनरली जो फाइनेंशियली थोड़े से वीक होते हैं, तो कुछ बच्चे लोग अपने आप को इतना ही वो इंट्रोवर्ट और इतना शाई फील करने लगते हैं कि उन्हें लगता है कि अरे मैं इन लोगों के बीच में क्या कर रहा हूं, मैं मेरे पास इतना इन जैसा पैसा नहीं है, मैं औकात बोलने जा रहा था एक्चुअली, बट विच इज नॉट अ गुड वर्ड। सो सो मेरे वो अपने आप को कम समझते, इन शॉर्ट वो अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते, वो अपने आप को उस लायक नहीं समझते कि वो उनके बीच रहे, राइट, क्योंकि उनकी घर की फाइनेंशियल स्टेटस ने उनका मेंटली ये दिमाग में ला दिया है। तो इससे ये क्या हो गया, फाइनेंशियल स्टेटस हैज अफेक्टेड द सोशल हेल्थ ऑफ द चाइल्ड। ओके तो ये कैसे लिंक हुआ अफेक्टिंग, तो ये आपको मैं एक दो चीज से बता देता हूँ। सेकंड एजुकेशन, हम एजुकेशन की बात कर रहे हैं, एजुकेशन की बात करेंगे।
एजुकेशन कर रहे हैं हम लोग। एजुकेशन से कैसे फर्क पड़ जाता है? एकदम सिंपल है। देखो, अगर आप एजुकेटेड हो तो आप में एक कॉन्फिडेंट होता है, आपके अंदर एक चार्म होता है, आपको पता है आप कहीं पर भी बात कर सकते हैं, आपको पता है आपका लॉजिक, आपका आप लॉजिकली सोचते हो। हमने बहुत सारे चैप्टर्स में ये बात, बहुत अलग-अलग चैप्टर्स में, सब्जेक्ट्स में बात कवर की कि लॉजिकली सोचना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? हिस्ट्री से लेके साइंटिफिक से लेके हर चीज में, राइट? सो एजुकेशन आपको वो थॉट देता है कि क्या सही है, क्या गलत है। ओके, कोई भी आपका आके ब्रेन वॉश नहीं कर सकता कि किसी ने कोई वीडियो दिखा दिया और आपको बोल दिया चलो भैया चलो ऐसे ऐसे करेंगे, आपको ये होगा वो होगा। आपको वो ऐसा नहीं कर सकता, आप लॉजिकली सोचोगे, बोले अरे ऐसा थोड़ी बकवास होता है, चल चल निकल। तो ये आपको एजुकेशन देता है। तो एजुकेशन बिल्ड्स दिस मोरल इन यू, दिस कॉन्फिडेंस। ये आपके अंदर वो एक एबिलिटी आ जाती है कहीं पर भी बात करने की, कहीं पर भी कोई भी चीज को डील करने की। सो इससे फर्क पड़ जाता है आपके आपके बिहेवियर में। एंड बिहेवियर इज नथिंग बट योर सोशल हेल्थ। आप सोसाइटी में कैसे बिहेव करने वाले हो, राइट? सो अगर कोई इलिटरेट होगा, अब आप बोलोगे सर ये तो अच्छा ही हुआ, राइट? लेकिन यहां हम बात करेंगे जिसको एजुकेशन नहीं मिला, उसको अफेक्ट करेगा ज्यादा, राइट? सो उसकी सोशल हेल्थ कैसी होगी? तो इमेजिन करिए कोई पर्सन जो इलिटरेट है, आपका कोई वॉचमैन हो सकता है या कोई भी हो सकता है जनरली जिसको आप जानते होंगे, वो उस सिचुएशन में ज्यादा इम्पैक्टफुल रिस्पॉन्स नहीं दे पाएगा जो एक एजुकेटेड पर्सन देता था कोई भी एक क्राइसिस के अंदर। सो ये क्यों हुआ उसके पास? अगर उसको बोल दिया चलो खड़े होके कुछ बोलो या ऐसा कुछ बोल दिया, तो अब उसके अंदर वो कॉन्फिडेंस ही नहीं होगा। तो अब पूरे समाज के सामने, सोसाइटी के सामने उसका बिहेवियर चेंज हो जाएगा। अगली बार वो शायद वैसी क्राउडेड जगह पे जाएगा भी नहीं, क्योंकि उससे पता है कि मेरे साथ लास्ट टाइम क्या हुआ था, वे लोग ऐसे सवाल चालू कर दिए थे और मुझे उठ के कुछ बोल दिया था, राइट? तो ये अगेन क्या अफेक्ट हो गया? सोशल हेल्थ, यानी कि उसका मेंटली डिस्टर्ब हो गया, वो कहीं ना कहीं उसके बिहेवियर में आ गया चेंजेस। सो ये ओके। एक और कुछ एक लेते हैं और फिर बाकी के आप जितने भी हैं आप खुद से थोड़ा बहुत ये व्यू निकालिएगा कि कैसे कनेक्टेड है। आई एम गोना टेक सोशल ट्रीटमेंट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आई एम गोना टेक सोशल ट्रीटमेंट। तो देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज है। सोशल ट्रीटमेंट बहुत फर्क पड़ जाता है कि आपको लोग कैसे ट्रीट करते हैं। आपको अगर किसी ने ज्यादा ही हड़-हुड़ करके ट्रीट कर लिया तो आपका अंदर का ईगो, सबके अंदर ईगो होता है, ओके? हमारे ऊपर है हम कैसे वो उस ईगो को कंट्रोल करें। और बहुत इंपॉर्टेंट है ये करना। आजकल लोग बहुत जल्दी ऑफेंड हो जाते हैं। मैं कमेंट्स में भी कितनी बार देखता हूँ और मैंने कितनी बार बोला भी आपस में झगड़ा मत करो वो, राइट? तो ये हम इतना इजीली ऑफेंड हो जाते हैं, इतना इजीली हम लोग एक दूसरे के ऊपर अरे तू चुप रहे, यू शट अप। ये देखो, ये बचपना, ये ईगो आपका बोल रहा है बीच में। ओके, आपके अंदर मैच्योरिटी नहीं है अभी तक वो समझने की। लेकिन ये आप डेवलप करिए, आप ये समझिए कि आपके ये रिएक्शन से क्या होने वाला है। उसने वो बोला ठीक है, बट आपने अब रिएक्शन किया तो क्या होने वाला है? आप अपना मेंटल स्टेटस क्यों खराब करने जा रहे हो? आप अपने को उस चीज से अफेक्ट क्यों होने दो रहे हो? तो ये चीज बहुत समझना जरूरी है कि भले हमें समाज में रहना है, भले हमें सोसाइटी के साथ चलना होता है, लेकिन देयर आर टाइम्स व्हेन आपको सोसाइटी की हर बात नहीं माननी है, उनको रिएक्ट नहीं करना है। वो लोग अगर गलत कुछ बोल रहे, आप अपना डिस्टेंस मेंटेन करिए। आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि सोसाइटी उससे फिर क्या सोचेगी या कुछ आपको बोल रही है या क्या रिएक्ट कर रही है। आपको अपना रिएक्शन नहीं देना है। तो ये बहुत जरूरी है। यहाँ पे ईगो बिल्डिंग फैक्टर जो हर एक के अंदर होता है, टीनेज के अंदर, मेरे अंदर भी बहुत था पहले, लेकिन अभी मैं मानता हूं कि मैंने बहुत कंट्रोल कर लिया। आई 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 एम लाइक, अब मुझे कोई कुछ बोल भी रहा है, आई एम लाइक ओके कूल, फाइन, ठीक है, मैं पागल, ठीक है, कूल। तो ये लेवल पे आने के लिए बहुत टाइम लगता है। तो ये मैं आपको बोल रहा हूँ कि सोशल ट्रीटमेंट, कोई आपको जैसे ट्रीट करता है इन टू पब्लिक या किसी भी तरह से बातचीत में हो गया, या किसी ने कुछ बोल दिया और आपको दो लोगों के बीच में, भले आपके दोस्त ही रहेंगे वो, लेकिन आपको वो एक बात मुझे कैसे सबके सामने ऐसा कैसे, इसको तो बताता हूँ, तो आप जवाब देते हो कुछ उसको कुछ उसकी कुछ पर्सनल बात आपको पता होगी, तो आप वो दिमाग में लेके उसका कुछ टॉन्ट करोगे उसके ऊपर। वो और ऑफेंड हो जाएगा, वो कुछ उल्टा बोलेगा, तो गाली गलौज चालू होगी या मारामारी चालू होगी, या आप लोग इतने झगड़े में हो जाओगे आप लोग एक दूसरे से बात ही नहीं करोगे। तो ये जो है, ये एक तरह से आपका एक दूसरे का रिएक्शन हो गया। आपने एक दूसरे की सोशल हेल्थ खराब कर दी, आपका सोशल हेल्थ अफेक्ट हो गया जिस तरह से आपको सोशल ट्रीटमेंट मिला था। कई बार टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरा कभी कभार
सोशल हेल्थ तब बिगड़ता है जब मैं बाहर कभी स्कूटी वगैरह पे जाता हूँ तो ना कोई थूक देता है कहीं पे रास्ते पे, आगे वाला गाड़ी वाला थूक देता है, कोई कचरा फेंकता है, मेरा ऐसा ट्रिगर हो जाता है ना, मतलब समझ जाओ आप, मतलब मुंह से सीधा, मतलब मुझे बहुत गुस्सा आ जाता है, मतलब अबे चेक कहाँ थूक रहा है करके, समझ रहे हो? तो ये चीज मुझे बहुत ट्रिगर करती है, मुझे बहुत कंट्रोल करना पड़ता है, क्योंकि अब मैं प्रैक्टिकली उसको जाके मार तो नहीं सकता उस चीज के लिए कि क्यों थूक रहा है तू वहां पे, हाँ, तो या कचरा क्यों फेंक रहा है या जो भी है। तो ये मेरे मेरे लिए ये सारे ना आसपास, और ऐसा होता है ना कि जो चीज आपको ट्रिगर करती है ना, वो चीज आपके साथ ज्यादा होती है, मतलब वो हर जगह आपको दिखेगी, बार बार दिखेगी। तो ये मेरा एक सोशल ट्रिगर है आज की तारीख का, तो ये मेरा सोशल हेल्थ थोड़ा सा मैं डिस्टर्ब हो जाता हूँ काफी। ओके, तो सोशल ट्रीटमेंट में और एक और बार कभी होता है, कुछ कुछ सामान वगैरह खरीदने गए, एंड वो आदमी जो भी कूपन बना रहा है या जो भी वो कर रहा है, वो इतना फ्रस्ट्रेटेड है दिन भर का, वो आपको ठीक से जवाब नहीं देता, हाँ वहां पे जाओ, हाँ लाइन खड़ा है, हाँ लाइन है ना वहां पे जाओ। तो आप सोचते हो आपने इतने प्यार से उसको बोला, आप पैसा दे रहे हो, आप कस्टमर हो, आप इतने प्यार से उसको बोल रहे हो कुछ देने को, और वो आपको इतने रूडली बात कर रहा है, तो आपका ट्रिगर हो जाता है। तो आप कितने लोग आप देखते हो झगड़ा हो जाता है, राइट? तो ये क्या हो गया? सोशल ट्रीटमेंट, राइट? तो आपको कौन कैसा ट्रीट करता है उसके ऊपर भी आपका रिएक्शन डिपेंड करता है, और उससे आपकी सोशल हेल्थ खराब हो सकती है, या तो अफेक्ट ही खराब ही होगी बेसिकली। लेकिन अगर आप अपने आप को उस चीज पे रिएक्ट ना करें, और आप टेक द हाईवे, टेक द बिगर, बी द बिगर मैन, एंड मैन आई मीन टू से कॉमन, ठीक है, वुमेन भी होता है, ओके, इस पे अब दिल पे मत लेना। तो बी द बिगर गाय इन दैट, एंड और गर्ल इन दैट, एंड डोंट रिएक्ट टू नेगेटिविटी, स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिविटी। ओके, सो दैट वाज इट। ये बाकी का आप लोग लिंक करिएगा कैसे कुछ चीज से आपकी सोशल हेल्थ पे फर्क पड़ेगा, एंड कमेंट में मुझे बताइएगा, वरना मुझे लगता है मैं यही 3-4 घंटे यही बोल दूंगा। आई कैन टॉक सो मच ऑन दिस टॉपिक टुडे। So let's just move ahead. Okay, out of the various aspects of social health, we thought only one in the above mentioned activity. Social health is the ability of a person to establish relationship with other person. तो यहाँ पर एक तरह से देखो, ये आपका क्या कहते हैं, डेफिनेशन आ गया कि सोशल हेल्थ क्या है। इट इज द एबिलिटी, आपकी एक एबिलिटी है कुछ करने की। क्या एबिलिटी है करने की? एस्टैब्लिश रिलेशनशिप, आप दूसरों से अपना रिश्ता कैसे एस्टैब्लिश करते हो विद अदर पर्सन। एबिलिटी टू चेंज वंस ओन बिहेवियर, तो ये सब में मैं क्या आपको बता रहा था बार बार, आपका बिहेवियर, ओन बिहेवियर चेंज करने का आपके पास वो पावर है। आपको किसी ने कुछ बोला, आप या तो उसको रिएक्ट कर सकते हो अच्छी तरह से या बुरी तरह से, या तो शट डाउन, इग्नोर, टॉक टू द हैंड, वैसा वाला कर सकते हो, राइट? तो खुद के बिहेवियर को कंट्रोल करने का ये चीज है। चेंजिंग सोशल कंडीशंस, इससे आपके सोशल कंडीशंस चेंज हो जाएंगे, राइट? इज एन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल हेल्थ, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सो आई होप आपको ये समझ में आ रहा है। Various factors like strong personality, having large number of friends and relatives, proper use of time during loneliness and with peer group, trust in others, respect and acceptance for others are important for good social health. तो ये सारे एक कैरेक्टर्स उन्होंने बोले, जो स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी होते हैं, मतलब वो अपने आप में इतने कॉन्फिडेंट होते हैं, उन्हें फर्क नहीं पड़ता है कि लोग उनके बारे में क्या सोच रहे हैं, उन्होंने क्या किया, उन्होंने कुछ गलत उनके ड्रेसिंग पे उनको कॉन्फिडेंट रहता है, उनके लुक्स पे उन्हें कॉन्फिडेंट रहता है, वो स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी होती है। ओके, जिनके बहुत सारे दोस्त मतलब प्रैक्टिकली ऐसा नहीं कि सिर्फ ऐसे दिखा दिए कि फेसबुक पे 1000 दोस्त है, ऐसा कुछ नहीं होता। मतलब उनके कॉन्टैक्ट्स इतने हर जगह हो जाएंगे, वो फ्रेंडली होते हैं, वो बिल्कुल ही इतने इतने ओपन और इतने फ्रेंडली होते हैं, वो कहीं पे भी दोस्त बना ले वैसा। ओके, एंड रिलेटिव्स है, ओके, और उन्हें पता है कब कब उन्हें ग्रुप में रहना है, कब उन्हें पर्सनल टाइम निकालना है, कब उन्हें अकेला टाइम निकालना है। ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है एक गुड सोशल हेल्थ के लिए। वी हैव सीन दैट वेरियस फैक्टर्स अफेक्ट द सोशल हेल्थ, हमने ऊपर देखे बहुत सारे फैक्टर्स है अलग अलग सोशल हेल्थ को डिस्टर्ब करने वाले। फैक्टर्स डिस्टर्बिंग द सोशल हेल्थ, उसमें से हम कुछ पढ़ेंगे। मेंटल स्ट्रेस, तो ये तो मैं आपको स्टार्टिंग से बोल रहा हूं कि मेंटल स्ट्रेस जो बच्चा लेता है, इट इज अप टू अस। बहुत सिंपल है यार, देखो, द थिंग इज, आपको 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 समझना ये बात कि जस्ट बाय सेइंग कि
अरे यार ये तो बहुत मुश्किल है, ये भी मत बोलो, भले ही वो सच में मुश्किल हो, भले ही वो सच में मुश्किल हो, बोलो मत। ये नेगेटिव आपके दिमाग का थॉट को वर्ड्स मत दो, थॉट को वर्ड्स मत दो, वर्ड्स एक्शन में हो जाएंगे। थॉट को सप्रेस करो, दबाओ, इग्नोर करो, और उसकी जगह पे मुश्किल क्यों है, मैं पढ़ लेता हूं, मैं प्रैक्टिस कर लेता हूं, मेरे पास टाइम है। दीज आर द काउंटर थॉट्स। मेरे अंदर जो नेगेटिव थॉट्स आ रहा था, अरे ये तो बहुत मुश्किल है, मुझसे नहीं होगा, तो इसके काउंटर ऑप्शन, काउंटर यानी उसके जवाब में मेरे पास पॉजिटिव थॉट्स क्या पड़े हैं मेरे पास, मैं पढ़ लेता हूं, राइट, मैं प्रैक्टिस करता हूं, मेरे पास टाइम है, मेरे पास वीडियो है सर के बहुत अच्छे से। सो ये आपको पहले समझनी है कि इट स्टार्ट्स हियर, एंड आप ही उसके जिम्मेदार हो। आप ही अपने आप को लो फील करा सकते हो, आप ही अपने आप को ऊपर उठा सकते हो, सारी नेगेटिविटी से ऊपर उठा सकते हो। ओके, सो प्लीज लर्न दैट थिंग। लेट्स जस्ट रीड इट। Competition has increased in opportunities for education, employment and business due to increase in population। तो सिंपल सा एक लाइन कह रहे कि पॉपुलेशन की वजह से एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस के अंदर हर जगह पे सभी लोग आ रहे हैं और कंपटीशन बढ़ गया है। Children are facing the problems of loneliness, mental stress due to reasons like nuclear family, parents staying outdoors due to job. There are many bindings on girls and excessive freedom for boys in some families. Boys enjoy the concession from their domestic duties, whereas girls have compulsion for the same on the pretext that should be used to it. Okay. डू यू सी द एडवर्टाइजमेंट्स? ओके, यहां तक हम पहले देखते क्या हो अब बोल रहे लोग। अब सबसे पहले कह रहे कि बच्चे आजकल बहुत ही लोनली लोनली फील करते हैं, अकेला महसूस करते हैं, क्योंकि न्यूक्लियर फैमिली हो गई। पहले जॉइंट फैमिलीज होती थी, दादा चाचा मामा काका सब लोग एक साथ रहते थे बड़े से घर में, बच्चा कभी अकेला फील नहीं करता था। अब ऐसा हो गया न्यूक्लियर फैमिली, न्यूक्लियर यानी छोटे 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 छोटे, 3 जन 4 जन 5 जन मैक्सिमम, दादी होगी दादा हो गए 1 जन, ऐसा। सो छोटी छोटी फैमिली न्यूक्लियर फैमिली हो गई, जिसमें पेरेंट्स मोस्टली हो गए वर्किंग, पापा तो कभी दिखे नहीं दिखे एक ही बात हो गई, मम्मी हाउसवाइफ या तो वर्किंग होगी, तो और ही अलग। सो कहने का बात, बच्चे बहुत ही ज्यादा मेंटली स्ट्रेस फील करते हैं आजकल ऐसे सिचुएशन के अंदर। एंड एक हमारे अंदर यहाँ पर जेंडर रोल का एक्चुअली यहाँ पे बात हो रहा है। लेट मी राइट, जेंडर रोल का यहाँ पे बात हो रहा है। जेंडर रोल, मेल फीमेल, बहुत ही ऐसा टॉपिक जिसको डिस्कस करने अभी जाएंगे तो ये मतलब वीडियो में जो कम पड़ेगा, टाइम कम पड़ जाएगा, पूरा 4-5 घंटे। जेंडर रोल्स, एक सिंपल एग्जांपल देता हूं, मेरे बाल बड़े, लोगों का कहना है, लोगों का मानना है, सोसाइटी का मानना है, और आप भी मानते होंगे शायद से, आप भी सोसाइटी के पार्ट हो, गर्ल्स ही बड़े बाल रखती है। ये किसने कहा? ये गलत है, ऐसा नहीं है। ये आपका पर्सपेक्टिव है, आपके दिमाग में बचपन से आपके दिमाग में ये बात डाली गई है। जेंडर रोल डिस्क्राइब कर दिया कि गर्ल्स किचन में ही काम करेगी, बॉयज यही करेंगे, बॉयज को लेट आना चलेगा, गर्ल्स को नहीं चलेगा, गर्ल्स ऐसा नहीं कर सकती, बॉयज वैसा ही कर सकते, बॉयज वैसा नहीं कर सकती, गर्ल्स ऐसा कर सकते। ये सारे सोसाइटी ने डाले हुए आपके ऊपर नॉर्म्स है, उनके उनके पर्सपेक्टिव्स है, तो ये जरूरी नहीं है कि फॉलो हो, ये आपको पहले समझना है। मैं आपको ये भी नहीं बोल रहा हूं कि आपको रिबेल होना है, आपको जरा ये बात समझनी है। मैं आपको ऐसा भी नहीं कह रहा हूं कि सोसाइटी के खिलाफ बागी बन जाओ, फुल टाइगर श्रॉफ, पूरा भागी बन जाओ और तबाही मचा दो। तो रिबेल होने नहीं बोल रहा हूं मैं आपको एक ये लॉजिक समझने बोल रहा हूं कि कौन सी चीज सही है, कौन सी चीज गलत है, ये चीज आपको समझनी है। जस्ट बिकॉज सोसाइटी ने बोला तो वो सही नहीं हो गई है, जस्ट बिकॉज आपने उस चीज को अपने पर्सपेक्टिव से उस चीज को देखना है, जो भी आप बात सोचते हो या जो भी आपके रिगार्डिंग हम बात करेंगे। ओके, तो सोसाइटी ने कहा है वो करना है, तो ऐसा नहीं है। तो वैसे तो मेरे घर पे कभी हुआ नहीं, अब मेरे डैड ने मेरी और मेरी बहन के बीच में कभी वो रखा ही नहीं। हम लोग मैं भी काम करता था, मैं भी झाड़ू पोछा करता था, मैं थोड़ा बहन तो पहले छोटी थी, तो मैंने झाड़ू पोछा मैं सब कुछ करता था, मेरे मॉम की हेल्प में सब कुछ करता था, मैं भाजी वाजी सब कुछ लेने जाता था। फिर बहन थोड़ी और बड़ी हो गई, तो मैं थोड़ा अपना अलग काम में बिजी हुआ, तब जाके बहन ने वो रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी सी ले ली अपने हिसाब से कि अच्छा ठीक है चलो, ये कर लिया वो कर लिया। तो ये कभी मेरे घर पे तो मैंने कभी देखा नहीं, बट आई नो पर्सनली मेनी मेनी पीपल, मेरे ही फ्रेंड्स, आई नो देम, जो बीइंग अ गर्ल उनकी लाइफ हैक्टिक है बॉस, हैक्टिक है। मुझे इतना फील होता है ना उनके लिए, मतलब बहुत ज्यादा मुझे फील होता है कि उनको, एक तो बीइंग अ गर्ल आधे रेस्ट्रिक्शंस, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, यहाँ नहीं जा सकते, वहां नहीं जा सकते, ठीक है चलो माना।
लेकिन काम सारा तुमको करना है, ये करना है, वो लाना है, ये करना है, वो सब तुमको करना है। ये भी उसमें अगर पेरेंट्स या घर के फाइनेंशियल कंडीशन है तो ये वर्किंग भी कर रही है। सो आई नो मेनी मेनी ऑफ माय फ्रेंड्स जो घर का काम भी करती, सुबह उठ के 5 बजे उठ के खाना वाना बनाएगी, फिर जॉब पे जाएगी, लोगों का टिफिन बांध के वो जॉब पे जाएगी, जॉब से रिटर्न आके रात का खाना भी बनाएगी, अगर हस्बैंड है, बच्चे बच्चे वो संभालेगी। मतलब आई फील कि भाई यू आर द ग्रेटेस्ट पर्सन, मैं ये कर ही नहीं पाऊंगा, मेरे को अगर एक चीज बोली मैं तो दो चीज भूल जाऊंगा वहां पे, राइट। तो कहने का बात ये है कि हमारा सोसाइटी इतना डिवाइड हो चुका है गलत चीजों में कि ये सारी चीजें आपको देखने मिलती है। और इसमें यही चीज, ये लोग ही अब बड़े हो रहे हैं। अब ये जरा सोचिए, मैं आपको कहां लेके जा रहा हूं, पूरा टॉपिक हमारा कैसे जा रहा है। हम ऐसे ही आपके वही सिचुएशन में बड़े हो रहे हैं। आप ये चीज अपने बच्चों पे फॉलो करते हो, आप ये चीज अपने बच्चों पे ये ट्रीटमेंट डालते हो, राइट। और ये साइकिल रिपीट होते जा रहा है। और उस केस में आज की तारीख में बच्चा डिप्रेस फील करता है, बच्चा लोनली फील करता है, बच्चा मेंटली स्ट्रेस फील करता है, जो पहले कॉमन कभी नहीं था। बच्चे को मेंटली स्ट्रेस कभी नहीं देखा जाता था पहले। ओके, तो ये सारी चीज होती है और बच्चा उस चीज में फिर गलत चीजों में पड़ जाता है, गलत आदतें, एडिक्शंस, ड्रग्स या अल्कोहल या जो भी, सिगरेट विगरेट। सिगरेट तो पहले तो कूल माना जाता है, कूल। मेरे को आज तक लॉजिक नहीं समझा, पैसे मैं दूं उस चीज को, एक तो कितनी महंगी आती है, मुझे रिसेंटली पता पड़ा बहुत महंगी आती है सिगरेट, उसके पैसे मैं दूं, पैसे देने के बाद मैं फूक रहा हूं और वो मेरे को ही डैमेज कर रहा है। वाओ, मतलब वो धुआं भाई अंदर जा रहा है, मेरे को ही डैमेज कर रहा है। ये क्या लॉजिक है, ये कूल कैसे हुआ? तो ये इसमें बहुत पुरानी गलती हो चुकी थी, जो जब सिगरेट निकला था तब उसको एज अ कूल टैग माना गया था। हर कोई पीता था, हर कोई एक्टर, हर कोई, तो हमें वो देख देख के हमने उसका कूल टैग लगा के रखा हुआ। आज की तारीख में हर कोई, हर पिक्चर में, हर जगह पे, हर नो स्मोकिंग, स्मोकिंग इज इंजरियस, कर्क रोग होता है, ये होता है। मुकेश की कहानी हम सबको पता है, थिएटर में देख देख के, राइट। तो कहने की बात, गलती तो हमसे ही हो गई, सुधार भी हम ही अभी कर रहे हैं और हम बच्चों से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो एक ही बार में समझ जाए। लेकिन हमें ध्यान देना है कि ये सब चीजें ट्रिगर कैसे होती, बच्चा क्यों उस आदतों के पीछे जा रहा है। कभी कभार बच्चे को लगता है कि अरे मुझे ये चीज रोकी जा रही है इसलिए मैं करूंगा। तो ये आपका रिबेलियस नेचर है, टीनेज, एज अ टीनेज आपके अंदर ये है। लेकिन कोई भी मैं आपको एक सिंपल बात बोलना चाहूंगा, एज अ एक टीचर टू टीचर बोलो या फ्रेंड टू फ्रेंड, कोई भी ऐसी काम आपको नहीं करनी चाहिए जो आपके ही बॉडी को अफेक्ट होने वाली है। लाइक आपको रिबेल बनना है, आप कुछ और ट्राई करो। आपको पेरेंट्स को, अपने पेरेंट्स को आप सोचते कि अच्छा मेरे को ऐसा किया ना, मैं ऐसा करूंगा तुम्हारे साथ ताकि तुम्हें ऐसा फील हो। आपको वो करना है, कुछ ऐसा करो जिससे आपकी हेल्थ को प्रॉब्लम ना हो और दूसरे की हेल्थ को भी प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो कहने की बात, आपको वो इतनी लॉजिक, इतना समझ आपके अंदर वो इतना डेवलप होना चाहिए। और अगर नहीं है, इट मीन्स आप मेंटली स्टेबल नहीं हो, आप में कुछ गड़बड़ है, आप इंसेन हो सकते हो, आपको बहुत ही ज्यादा आप गलत राह में चले जा सकते हो। तो ये सब चीज, ट्रिगर्स आपको समझने हैं अपने अंदर और खुद को ही संभालना है। देखो कोई कोई किसी को नहीं संभालता, सिर्फ ये बोलने की बातें होती है, संभालते हैं वैसे तो, बट एक्चुअल में देखा जाए तो सबको अपना खुद का ध्यान रखने आना चाहिए। सबको खुद का सेल्फ केयर, सेल्फ लव, ये सबसे पहले सीखना है। तभी जाके आप खुश रहोगे, जेन्यून खुश रहोगे। और तब आप इतने अपने आप एज अ गुड पर्सन और ऐसा मोरली एंड हर तरह से इतने रेडिएट पर्सन हो जाओगे कि आपके आसपास भी सारी अच्छी चीजें ही होगी। गुड वाइब से गुड वाइब्स ही अट्रैक्ट होती है, नेगेटिव वाइब से नेगेटिव वाइब्स अट्रैक्ट होती है। ओके, तो ये चीज थोड़ा सा आप समझिएगा ताकि आप मेंटल स्ट्रेस में ना जाए। ओके, तो यहां पर ये लिखा था ये सब बातें कि मेल को ऐसा ही करना चाहिए, फीमेल को ऐसा ही करना चाहिए। डू यू सी द एडवर्टाइजमेंट्स अबाउट इंक्रीजिंग अवेयरनेस ऑन अवॉइडिंग द डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन गर्ल्स एंड बॉयज? तो आज की तारीख में ये सब हम रोकते हैं ना, हम सब ये देखते हैं कि ये सब चीजें अब लोग रिवर्स करना चाहते हैं कि अब सबको पता है कि हाँ सोसाइटी में ये गलत हो रहा है, गर्ल्स के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, तो उसको रिवर्स करने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग बाय एडवर्टाइजमेंट्स या जो भी है, राइट। सो तो ये आप एड्स देखते हैं, राइट। brother, sister, mean family, choice of fresh and leftover food, learning medium. In society too, adolescent girls have the unnecessarily face the problems like teasing, molestation. Girls are facing the problems of stress due to such gender inequalities. So अब
ये भी लेफ्ट ओवर फूड का बात हुआ तो यहाँ पे बोलूंगा मैं, ये भी मैं पर्सनली जानता हूँ कुछ लोगों को, उनके घर पे लाइक गर्ल खुद पूरा खाना बनाती है, सबको खिलाती है, और लास्ट में बचा कुचा उसको मिलता है। मतलब ये मैंने बकायदा देखा है, और मैं मानता नहीं था कि इस जनरेशन में अभी तक ये ऐसा चल सकता है, बट ऐसा होता है। ऐसे बहुत सारे बैल बुद्धि वाले, क्या बोलूं मैं, बैल बुद्धि वाले घर वाले अभी भी है मौजूद सोसाइटी में। ऐसे लोग मौजूद है जिनकी मेंटालिटी अभी तक वो ही एक मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी बोलो, या जो भी उनके दिमाग में कचरा भरा है पहले से, वो ही चलाते आ रहे हैं। लेकिन ये बैरियर, ये चीज हमें तोड़नी है, ये हमें साइकिल तोड़ना है। एंड दैट इज व्हाई ये चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ताकि ये जनरेशन, हमारा जो नेक्स्ट जो जनरेशन में अब बच्चे जो आएंगे, वो ये सब गलतियां ना करे, वो बेटर बच्चे, वो बेटर सिटीजन्स ग्रो अप करे करके। एंड गर्ल्स को ये टीजिंग, मॉलेस्टेशन, ये सारी चीजें झेलनी पड़ती है। एंड दैट इज सो सैड, दैट इज सो सैड। इट जस्ट सेज कि सोसाइटी में उनकी उनकी इमेज, उनकी इज्जत इतनी हमने लोअर रखी है। एंड जो बॉयज है जो ये सब करते हैं, वो उन्होंने कितना कैसे सोच लिया किसी गर्ल के साथ वैसे करने का, तो टीजिंग एक नॉर्मल टीजिंग नहीं यहाँ पे बात हो रही, ठीक है, ईव टीजिंग की बात हो रही है। छेड़ना, लड़कियों को छेड़ना अलग, और एक नॉर्मल चिढ़ाना वाला टीजिंग यहाँ पे नहीं बात हो रहा है। ओके, सो मोलेस्टेशन इज ये सारे ऑफेंस है, ये सारे क्राइम्स है। ओके, सो आई वुड सजेस्ट यू उस राह में कभी मत जाना जहां पे आप किसी पर्सन की रिस्पेक्ट ना कर सके, स्पेशली गर्ल्स। यू शुड बी एक्चुअली अ वेरी जेंटलमैन पर्सन। आपको पता होना चाहिए टू रिस्पेक्ट गर्ल्स, टू डू थिंग्स फॉर देम इन सच अ वे दैट उनको स्पेशल फील हो, क्योंकि उनको ऑलरेडी इतने स्ट्रेस है यार सोसाइटी से दिए, सोसाइटी से और उनके फैमिली से मिल रहे। अगर आप उनके लिए कुछ अच्छा कर दोगे तो आपको शायद कुछ फायदा हो जाएगा उसका। ओके, सो बी अ गुड पर्सन, बी अ गुड पर्सन। Nowadays, everyone, let me just थोड़ा सा ये नीचे कर लेता हूँ। Nowadays, everyone has to face the stress due to ever increasing disorder, crime, and violence. At the same time, people looking at this as fast and easy way of making money may become scapegoats and become part of such a system. This is the deadly effect of social illness. तो आप कह रहे कि गलत काम में लोग इसलिए घुस जाते हैं क्योंकि उसमें क्विकली कोई उसको पैसा बोले, अरे इतने टाइम में, अरे इतना ही करना है बस, पैसे मिल जाएंगे, तू खाली गाड़ी रख के खड़े रहना, हम चोरी करेंगे, तेरे को कुछ नहीं करना है, तू खाली बस खड़े रहना, वहां पे देखते रहना। ये चक्कर में स्केपगोट, यानी बोलते ना बलि का बकरा, उसे स्केपगोट कहते हैं इंग्लिश में, बलि का बकरा बन जाता है वो कोई नादान बच्चा या टीनेजर, ये सब चीज में पढ़ के कि अरे इतना ही कुछ करना ही नहीं है, पैसे मिल जाएंगे मुझे, इतने सारे पैसे मिल जाएंगे, तो ये सब चीज में पड़ जाते। तो ये सब बहुत ही इल इफेक्ट्स है एंड डेडली इफेक्ट्स है सोशल लाइफ के लिए, आपके सोसाइटी के लिए पूरे। ये सब में मत पड़िएगा। एडिक्शन, एडिक्शन की बात अगर करें तो बहुत ही लाइक सिंपल, किसी भी चीज का लत लग जाना, कोई भी चीज की लत अच्छी नहीं है। नॉट सिर्फ दारू और सिगरेट्स की यहाँ पे बात नहीं करेंगे हम लोग, हर चीज की। पॉर्न, टीनेज आते पॉर्न देखते हो आप लोग, या व्हाटएवर यू डू, कोई भी चीज का लत ठीक नहीं है। आदत, उसका हैबिचुअल हो जाना उसके लिए ठीक नहीं है। सो एडिक्शन इज अ वेरी बैड थिंग। वो आपको मोरली डाउन करेगी, आपको मेंटली सिक करेगी, आपको डिस्ट्रैक्ट कर देगी, आपकी लाइफ का पूरा लाइक डाउनग्रेड हो जाएगा, पूरा ग्राफ नीचे की तरफ हो जाएगा अगर आप किसी चीज से भी एडिक्ट हो जाते हो। स्पेशली कोई भी सब्सटेंस, यानी ड्रग्स हो गया, या चिंदी तंबाकू या गुटखे की अगर बात कर ले, कैंसर होता है उससे, और कोई सेंस नहीं बनता उस सारी चीजों का। ओके, ये बस लोग, आप ये मत समझिए अरे मेरे दोस्त लोग कर रहे, कूल लग रहा है यार, भैया भी कर रहे हो यार, कूल लग रहा है, मैं भी करूंगा। तो ये क्या, ये लॉजिक ही नहीं है ये करने का उसके पीछे। ओके, तो वो सारी चीजें मत करिएगा। ओके, सो लेट्स जस्ट रीड दिस। इसमें वैसा कुछ एक्सप्लेन करने को नहीं है, तो मैं जो मेन बातें बोल रहा हूँ वही आप सुनिए, और अगर समझ ले थोड़ी सी, उसमें से थोड़ा भी फॉलो करे, तो आई वुड बी वेरी हैप्पी कि यू आर अ गुड पर्सन, यू आर अ गुड सिटीजन। पीयर ग्रुप मतलब वही हो गया, आपकी जो ग्रुप है पूरे, वो बहुत ही पीयर प्रेशर में कभी काम नहीं करना चाहिए। सबने बोला इसलिए करना है, नेवर नेवर डू इट।
Peer group influence is stronger in case of adolescents. Adolescents always prefer the company of friends and follow their good or bad behaviors instead of following advice of parents and teachers. तो टीचर्स की एडवाइस नहीं सुनेंगे, लेकिन जो चल रहा है दोस्तों के बीच में वो जरूर फॉलो करेंगे. तो आप भले ही यहाँ पे मेरी बात अभी सुन लो या उसको नकारा कर लो या उसको ये कर लो कि हाँ सर तो सही बोल रहे, लेकिन बाद में दोस्तों के बीच में 5 दोस्त है, 4 लोग ने पिया और उसमें चौथा वाला कभी पीता नहीं था, लेकिन आज उसने हाथ में लिया और आपको भी बोल रहा है अरे ले ले कुछ नहीं, तो आप भी बोलोगे एक से क्या ही फर्क पड़ता है, ला. यहीं पर गलत कर दिया आपने, यहीं पर ये नहीं करना था आपको, ये आपको नहीं करना था. तो ये पीयर प्रेशर होता है कि सबने किया तो आपने भी करना, सब कूद रहे तो आप भी कूद रहे हो. तो ये कभी मत करो. आपको अपना मोरल, आपको अपना सही गलत खुद पता है. यू नो इट इज रॉन्ग. सबको पता है सिगरेट गलत है. आज की तारीख में ऐसा कोई है ही नहीं, कोई आपको ऐसा बोल ही नहीं सकता अरे ये तो बहुत अच्छी चीज है, ले 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 ले. कोई ऐसा बोल ही नहीं सकता. कोई गधा ही होगा, मतलब जो एडिक्टेड होगा खुद वही आपको बोलेगा. कोई आपको अगर बोल रहा है तो वो एडिक्टेड पर्सन है, क्योंकि सबको पता है कि सिगरेट बुरी चीज है और उसका कोई सेंस नहीं बनता है. राइट. तो पीयर प्रेशर में कभी भी कोई काम मत करिए. नॉट ओनली जस्ट सिगरेट, गुटखा, तंबाकू, जो भी है, जो भी ड्रग्स, ड्रिंक विंग सब है. ओके. Children in their early age try upon tobacco, cigarette, gutka, alcoholic drinks, drugs, etc. due to either peer group pressure or symbol of high standard living. ऐसा मानना चाहते कि अरे हाई स्टैंडर्ड लिविंग, अरे ये तो अमीरों के शौक, या तो इमिटेशन ऑफ एल्डर्स, या तो बड़ों को देखकर घर पे पापा पीते थे एक बार ट्राई तो करता हूँ क्या है ना. तो इमिटेशन ऑफ एल्डर्स. However, it may lead to addiction. इससे एडिक्शन हो जाएगा तुमको डेडली सब्सटेंस का. टेम्पररी इंटॉक्सिकेशन, ड्रग्स ऑफ प्लांट ओरिजिन एंड सम केमिकल्स में परमानेंटली डैमेज द ह्यूमन नर्वस सिस्टम, मसल. यहाँ पे अभी प्लांट ओरिजिन ये सब का एक्चुअली यहाँ पे लोग वीड वगैरह की बात कर रहे हैं, जो यू नो ड्रग्स होते हैं अलग अलग, कोक एंड ऑल. आई डोंट नो ऑल द नेम्स एग्जैक्टली टू बी वेरी ऑनेस्ट. कोक, मैरिजुआना एंड मैरिजुआना बोलते हैं, मैरिजुआना बोलते हैं, पता नहीं. सो वीड, बेसिकली द लोकल टर्म इज वीड. सो ये सब की यहाँ पे बात हो रही कि ये सबसे आपका नर्वस सिस्टम पूरा बॉडी का खराब हो जाता है, सुन्न पड़ जाएगा आपका, ब्रेन डैमेज हो जाएगा आपका. आप आपका और जिस लेवल पे आप हो, मतलब टीनेज लेवल, आपका एडोलेसेंस, ये जो लेवल है, आप जिस एज में हो, आपका ब्रेन एक्चुअली अभी कितना चीजें अंदर ले रहा है, डेवलप हो रहा है. डेली आप एक नई इंफॉर्मेशन सीख रहे हो, आपके अलग अलग सेल्स बिल्ड हो रहा है, आपका बॉडी ग्रो हो रहा है. इस केस में अगर आप ऐसी कोई सब्सटेंस अपने बॉडी में इंट्रोड्यूस करते हो जो आपके बॉडी के लिए नहीं बनी है, सीधी सी बात है, जो आपकी बॉडी के लिए नहीं बनी है, तो आपका ब्रेन डैमेज हो जाएगा, आपका बॉडी सेल्स डैमेज हो जाएंगे, आपके नर्वस सिस्टम डैमेज हो जाएगा. ओके. Earlier, we have studied the carcinogenic effect of tobacco containing substance on mouth and lungs. तो पहले आप मतलब ये आप जानते ही हो कि तंबाकू खाने से कैसे मुंह का कैंसर. मुकेश का तो आपने देखा ही होगा थिएटर में. आई डोंट नो आप कौन से आपके एरिया में थिएटर्स में, आई गेस नेशनली सब लोग जानते हैं मुकेश को, कि कैसे लंग और ये लंग नहीं सॉरी माउथ का कैंसर वगैरह होके पूरा मुंह उसका सब ये होके मर गया था वो. राइट. सो tobacco बैड फॉर यू. डोंट कभी पान पट्टी पे मत जाना बेसिकली. इनक्योरेबल डिजीज ऐसी डिजीजेस जो क्योर नहीं हो सकती, जिसके बहुत यू नो लाइफ लॉन्ग चलने वाली, क्रॉनिक जिसे कहते हैं, लाइफ लॉन्ग वाली डिजीज को, जो चलती ही जाती समय बहुत लंबे समय तक, क्रॉनिक डिजीज. Factors like ignorance towards the people with incurable disease like AIDS, TB, leprosy, mental disorders, as well as old person leads to increase in old age homes, and such factors also may cause harm to social health. तो अब ये लोग क्या कह रहे हैं कि हमने एड्स जैसी बीमारी, एड्स इज अ वेरी बैड बीमारी, आपका इम्यून सिस्टम खराब हो जाता है, आपको HIV का लास्ट स्टेज है, ये HIV का लास्ट स्टेज है. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में ये सारी बातें मैंने की थी काफी डिटेल में. तो HIV का लास्ट स्टेज एड्स होता है और उसका कोई क्योर नहीं है आज तक, अभी तक. टीबी का क्योर वैसे तो है, लेकिन अगर आप टीबी इतना लॉन्ग लाइफ अगर आपको हो चुका है, उसके स्टेजेस होते हैं अलग अलग, तो फाइनल स्टेज तक अगर आप पहुंच रहे हो तो आप उसका कोई इलाज ही नहीं बचा, आपका लंग्स वो खाते ही जाएगा. वो टीबी जो होता है वो यू नो वो खाते ही जाएगा आपको पूरा, अंदर से खत्म कर देगा आपके लंग्स को पूरा. सो ये सारी चीजें जो है, इसके वजह से हम क्या करते हैं, जिनको ये होती है उनको सब हकाल देते, हड़ कर देते, भाई दूर रहो, हमसे दूर रहो. इससे होता है कि वो लोग ओल्ड एज होम या जो भी है सोसाइटी में हर जगह पे फैले हैं और वो जमा होते जा रहे हैं और उससे भी फर्क पड़ जाता है. तो ये यहाँ पे कह रहे हैं. इसमें प्रैक्टिकली तो हम
कुछ नहीं मतलब कुछ नहीं कर सकते। इट्स लाइक बेसिकली वो उस लेवल पे लोग जो जा रहे हैं वहां पे पहले उसको रोको कि मत ये गलतियां करो वरना आप भी वहां पहुंच जाओगे। और उनका हम किसी ना किसी तरह से हेल्प कर सकते हैं, या उनको अच्छा प्रॉपर हेल्थ ट्रीटमेंट दे सकते हैं जिससे वो सोसाइटी में न्यूसेंस ना फैलाए। Have you ever seen the persons in arbitrated with drugs or liquor loitering on dirty places, whether such a pitiful condition of a most intelligent human being is acceptable? You must have read the news about many deaths due to poisonous liquor. Why does it happen? तो दो क्वेश्चन है आपको। आपने देखा होगा कभी कोई बेवड़े को पड़ा हुआ है कहीं पे, तो जरा सोचिए ह्यूमन, द बेस्ट स्पीशीज, सबसे टॉप स्पीशीज, सबसे इंटेलिजेंट स्पीशीज, जो 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 वो कर सकती जो कोई और नहीं कर सका अब तक, राइट? वो इस तरह की हालत में पड़े हुए, गटर के नाले पड़े हुए या कहीं पर भी डस्ट में पड़े हुए दारू वारू पी के, वैसा अच्छा लगता है उसे देखने को? इंटेलिजेंट ह्यूमन जो हमारी पावर कैपेबिलिटीज, हम क्या कुछ नहीं कर सकते, हम ये कर रहे हैं, तो ये क्या सही है? तो ये ऐसा वो क्वेश्चन कर रहे हैं। तो सीधी सी बात है, ये कोई मतलब इतना लेवल नहीं होना चाहिए एक्सट्रीम आपका कि आप ऐसे पड़े पड़े हो यार, एडिक्शन, और इतना आप अपना अपने को डैमेज कर रहे हो और सोसाइटी गंदा कर रहे हो। सोसाइटी गंदा कैसे हो गया? आप एक तो आप हेल्दी नहीं हो, हाइजीनिक नहीं हो ठीक से, राइट? आप वो गंदगी के साथ भरे हो, और हम सब खुद देखते हैं ऐसे पर्सन को, खुद ऐसे 4 कदम दूर गोल घूम के जाएंगे, राइट? इट मीन्स व्हाट? डू वी लाइक दैट पर्सन? नो, राइट? सो व्हाई यू वांट टू बी दैट पर्सन? वैसा सवाल हो गया ये, राइट? सो डोंट डू दैट। एंड फिर बोला है कि कितनी बार होता है कि लिकर, दारू पीने से लोगों की, पॉइजनस दारू, तो ये क्यों होता है? पॉइजनस दारू वाला बात कैसे हो गया? तो दारू तो पहली बात गलत ही है, गंदा ही है। नाउ रिमेंबर, हमने केमिकल वाले चैप्टर में पढ़ लिया कि अल्कोहल इज व्हाट, एथेनॉल वगैरह हम कैसे बना रहे हैं, इट इज ऑल केमिकल्स, राइट? केमिकल में हमने देखा जरा भी मात्रा ऊपर नीचे किया तो कितना फर्क हो जाता है, राइट? सो जो पॉइजनस दारू है वो किसी ने गलत गलत वे में बना दी, किसी गलत सिस्टम से बना दी, या पता नहीं कैसे क्या कुछ गलत कर दिया। केमिकल्स है यार, उसको क्या पता ठीक से, ऐसी सस्ती दारू बेच रहा होगा। सो ये चक्कर में दारू पॉइजनस बन गई और लोग पिएंगे और वो फिर सीधी सी बात है मरेंगे, राइट? पॉइजन। Liquor is produced from alcohol obtained from fermentation of substance. However, if this process is performed in a wrong way, poisonous liquor is produced and proves fatal for many at a time. तो ऑलरेडी मैंने आपको बोल दिया, सारी बात पता है आपको कि फर्मेंटेशन से बनता है दारू, एंड अगर वो गलत तरीके से बना तो वो पॉइजनस हो जाएगा, फेटल यानी कि आपके लिए जानलेवा। एफिशिएंसी ऑफ नर्वस सिस्टम यानी आपका ब्रेन डैमेज होने लग जाएगा, आप ठीक से सोच नहीं पाओगे, आपको सुन कर देता है अल्कोहल। आपका लिवर डैमेज कर सकता है वो पूरा। एज वेल एज लाइफ स्पैन ऑफ अ पर्सन डिक्रीजेस ड्यू टू अल्कोहलिज्म। तो दारू वारू पीने से लाइफ स्पैन भी आपकी कम हो जाती है। ब्रेन डेवलपमेंट इन एडोलेसेंस इज हिंडर्ड, रुकावट आ जाती है बच्चों के ब्रेन डेवलपमेंट में दारू की वजह से। और सोचने की क्षमता, याद रखने की क्षमता, सीखने की क्षमता आपकी स्लो हो जाती है। एडिक्टिव पर्सन कैन नॉट थिंक रैशनली, और रैशनली नहीं सोच सकते हो। आपको किसी को दारू पिला दो बहुत ज्यादा, उसको बोलो चल बेटा तू ये कर सकता है क्या, जा कूद के दिखा, वो खड़ा हो जाएगा, कूद जाएगा, पागल आदमी। वो रैशनली सोच ही नहीं रहा है, उसको रैशनली सोच ही नहीं। अगर रैशनली उसको बोला होता कि वहां से कूद के दिखा कहीं से, ब्रिज से या कुछ भी, मतलब रैंडमली, तो वो नहीं कूदेगा। उसको पता है मैं कूदूंगा मर जाऊंगा या मेरे को लग जाएगी या जो भी होगा। बट उसको थोड़ा सा हाई कर लो, उसका सेंसेस में मत रखो, वो कुछ भी काम करने रेडी हो जाएगा, राइट? तो दैट इज कॉल्ड रैशनली नहीं सोचेगा वो। ड्यू टू दिस द पर्सन हैज टू फेस द सोशल, मेंटल एंड फेमिलियल इलनेस अलॉन्ग विथ फिजिकल इलनेस। तो इसी के साथ ये सारी चीजें प्रॉब्लम आ जाती है। फिजिकली तो प्रॉब्लम है ही, सोसाइटी के लिए भी प्रॉब्लम हो, और आपका पूरा लाइफ प्रॉब्लम है। कम्युनिकेशन मीडिया एंड एक्सेसिव यूज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी। तो अब इसको तो आज की तारीख में हम कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि इसी की वजह से आज हम सब लोग कनेक्टेड हैं। लेकिन हम फिलहाल उस टाइम की बात करेंगे जब हमें इतना जरूरी नहीं था। जैसे फॉर एग्जांपल अभी बीच की बात है, पबजी पबजी पबजी, बहुत पबजी पबजी चल रहा था। लोग लिटरली पागल हो रहे थे यार पबजी के पीछे। मतलब ठीक है, मैंने भी खेला गेम, ओके, आई एम नॉट सेइंग बैड गेम और एनीथिंग, गेम्स आर गुड, गेम्स पहले से भी थे। बस ये अभी के सोशल ट्रेंड में इतनी पॉपुलर इसीलिए हुई क्योंकि आज सबके पास मोबाइल है, और बच्चों के पास खास करके, तो इसलिए वो इतनी पॉपुलर है। वरना इससे भी प्यारे प्यारे गेम पहले भी हो चुके हैं, राइट? सो पबजी इतना पागल जैसा लोग उसके पीछे पागल थे, लाइक कुछ ज्यादा ही।
खेलते थे लाइक, और करना क्या, भागना है बस, यहाँ से वहां भागना है, यानी मतलब कुछ सेंस नहीं बन रहा था। और वो समझ रहे डिस्ट्रक्टिव गेम्स है, आपको वहां पे लाइक चोरी करनी है, आपको उड़ाना है, किसी को मारना है आपको, तो ये सब गलत इफेक्ट हो रहा है बच्चों के ऊपर। आपको उसको मार, मतलब मेरा छोटा कजिन है, उसको पता था पबजी क्या है, तो उसको पता है हेडशॉट क्या होता है, फट से हेडशॉट उसको पता है। मतलब कितना गलत है बच्चों के दिमाग में ये फट से हेडशॉट वाली चीज, समझ रहे हो? तो ये सारी चीजें एक तरह से बहुत ही गलत चीजें हैं बच्चों के लेवल के हिसाब से, कि वो उसके दिमाग में ये चीज है कि मारना, ओके इट इज गुड, मेरे को वो चाहिए उसका सामान, उसके पास जो सप्लाईज है मेरे को चाहिए, उसको मार दूंगा। तो और ये इसमें तो क्या चिन्नी चिकन डिनर के लिए लोगों को मार रहे, तो आप समझ रहे हो कि दिमाग में लोगों की क्या भर दिया है, चिकन डिनर के लिए मार रहे हो। तो इमेजिन अ पर्सन गोइंग इनसेन एंड उसके दिमाग में यही बैठा है, बच्चे के दिमाग में यही बैठा है, चिकन चाहिए तो मारो। तो कल उठ के अगर उसने घर पे देखा चिकन नहीं बन रहा है तो वो मारने वाले लग गया। तो इमेजिन दैट कि कितना बुरा हो सकता है, राइट? सो ये यहाँ पे हम एक्चुअली बात करेंगे कि कितनी बुरी चीज है टेक्नोलॉजी, हालांकि अगर हम कंट्रोल में रखें और ऐसे प्यारे वीडियोस देखने में उससे यूज करें टेक्नोलॉजी की, तो अच्छी बात है। ओके, सो लेट्स जस्ट रीड इट। दो पिक्चर दिए आपको एंड लेट्स जस्ट सी। एक पहले कहते थे कि अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ, कम फॉर स्टडी, एंड अभी कहते हैं कि दिन भर घर पे रहते हो, जाओ बाहर खेलो। तो अब ऐसा सिचुएशन रियल में हो गया था, लेकिन अभी एट प्रेजेंट की अगर बात करें तो अभी तो अलग ही सिचुएशन है। अगर अभी फिर से हम लोग कह रहे हैं अंदर आओ, अंदर आओ, बाहर खेलने मत जाओ, तो ये आपको दो फोटोज दी है थोड़ा सा। Let's just read it. It's a fun chapter. Nowadays, excessive, unnecessary, irrational use of modern technology. देखो बहुत प्यार से अब इन्होंने वर्ड्स इस्तेमाल किए सारे सारे। एक्सेसिव यानी हद से ज्यादा, मतलब आप यूज कर सकते हो लेकिन आपको हद से ज्यादा नहीं करना है, एक्सेसिव नहीं करना है, ठीक है? अननेसेसरी, ये भी देखिए बहुत वर्ड बहुत प्यारा सा। नेसेसरी मतलब अभी आप अगर वीडियो देख रहे हो तो ये नेसेसरी है, मैं ये वीडियो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहा हूँ, इंटरनेट यूज कर रहा हूँ, मेरे लिए नेसेसरी है, मेरे को आपको पढ़ाना है, आपको नेसेसरी, आपको पढ़ना है, राइट? नेसेसरी। लेकिन अगर अब आप ये वीडियो देखने के बाद या इसके पहले आपने कुछ फालतू वीडियो देखा जो आपके कुछ काम का ही नहीं था, जो आपके कुछ प्रोडक्टिव नहीं था, आपके स्टूडेंट लाइफ के हिसाब से अगर आप वो नहीं देखते तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता था ना, उस वीडियो को कोई फर्क पड़ता था, फिर भी आपने देखा, तो वो हो गया बेटा अननेसेसरी। ओके, सो इरेशनल, इरेशनल मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल क्या हो सकता है? बहुत ही सिंपल सा। आज की तारीख में आप देखते रहेंगे, हम जब खाने के लिए जाते हैं होटल्स में, सबसे पहले आजकल लोग क्या करते हैं? मोबाइल निकाल के फोटो खींचते हैं। ये पहली बात तो अननेसेसरी है, ठीक है, और इरेशनल है। तो वो खाना खाने जा रहा है, फोटो खींच के क्या कर रहा है? मतलब व्हाट इज द सेंस? मोबाइल को खाना मिला, मोबाइल मतलब अपलोड कर, लाइक्स मिल रहे, क्या लाइक से क्या कर रहे हो? तो ये सेंस मैंने लिटरली आज तक कभी ऐसे खाने का फोटो नहीं किया, खींचा है, यस, कभी नहीं खींचा वैसे जैसे लोग खींचते हैं। हाँ, अब मैंने जब पहली बार कोई चीज बनाई थी, जैसे मुझे याद है मैंने एक बार बहुत अच्छा ऑमलेट बनाया था, तब मैंने फोटो खींचा था। एंड पहली बार रोटी बनाई थी, बहुत अच्छी गोल बनी थी, तब मैंने फोटो खींचा था। बट दैट वाज नॉट फॉर अपलोड, मैंने अपलोड भी नहीं किया था कहीं पे, हार्डली मैंने शायद से व्हाट्सएप स्टेटस भी रखा था उसको। बट कहने का बाद जो आप देखते हो कि खाना ऑर्डर किया इतना फैंसी फूड जस्ट टू क्लिक फोटोज, और उसके साथ ऐसा फोटोज, हैविंग दिस हैविंग दैट, सो ये सब क्या है? दिस इज सो इरेशनल, ये सारा बिहेवियर इरेशनल है। तो आई एम श्योर आप ये करते होंगे, कहीं ना कहीं आप में भी आदत होगी। तो अभी भी टाइम है, डोंट बी दैट इरेशनल, इतने इरेशनल पर्सन मत बनो, इतने इमेच्योर पर्सन मत बनो लाइफ के। Of modern technology and communication media is becoming a sensitive issue through the viewpoint of social health. बहुत ही sensitive issue बनते जा रहा है. Persons spending the time with cell phones for several hours are usually unaware of the surroundings. ये ऐसे दिन भर चलते रहेंगे, हॉर्न आ रहा है, कार जा रही है, कुछ पता नहीं, रास्ते में घुस गए, टकरा के मर गए, तो उनको आसपास की चीजें, पापा क्या बोल रहे, मम्मी क्या बोल रहे, पता ही नहीं है, ऐसे ही घुसे हो तुम लोग यार, टिक टिक टिक। तो ये इतना पागलपन नहीं होना चाहिए, आपके आसपास क्या हो रहा है आपको पता होना चाहिए। सो अवेयरनेस की यहाँ पे बात कर रही है, तो जो नहीं होते जा रही है, एडिक्शन होते जा रहा है इतना भयंकर वाला। दिस इज ऑल्सो अ सॉर्ट ऑफ एडिक्शन, ये भी एक तरह का एडिक्शन होता है, लीडिंग टू एंडेंजरिंग ऑन सोशल हेल्थ, वेरियस फिजिकल प्रॉब्लम्स लाइक टायर्डनेस, हेडेक, इंसोम्निया, फॉरगेटफुलनेस, टिनिटस, टिनिटस, joint pains and problems in vision may arise due to radiation of cell phones. तो अब एकदम
प्रैक्टिकल बात पे आ गए हम लोग कि सेलफोन्स एक्सेस यूज करने से ये सारी चीज होती है। बच्चे बोलते हैं थक गए, पूरा दिन कुछ नहीं किया, मोबाइल खाली यूज किया, गेम खेला खाली, लेकिन फिर भी थक गए। तो ये क्यों हुआ? आपका कंटिन्यूस आपको रेडिएशन मिल रहा है आपके आईज को, ये मैंने स्पेसिफिकली चश्मे इसका लाइक बनाए ताकि रेडिएशंस, यूवी लाइट वगैरह सब कुछ ये रोक देता है, ये लेंस इसका ऐसा बना हुआ है। सो क्योंकि मुझे भी दिन भर लाइक पूरे टाइम ये टेक्स्ट बुक पे देख देख के या पढ़ा पढ़ा के पूरे दिन पीसी पे रख के मेरा लिटरली आईज को इफेक्ट होने लगे। तो आई हैव गॉट दिस न्यू स्पेक्टेकल्स जिसमें लेंस में इट ब्लॉक्स एवरी रेडिएटेड लाइट टुवर्ड्स मी। फिर भी आई नीड टू बी केयरफुल, राइट? मुझे पता होना चाहिए मुझे कब ब्रेक लेना है इस सारी चीजों से, कब मुझे थोड़ा सा टाइम ऑफ लेना है। मैं बाहर जाता हूँ, लाइक आई ट्राई टू लुक एट द स्काई एंड ट्राई टू एक्सरसाइज माई आईज अ लिटिल बिट, वॉचिंग अप एंड डाउन एंड हियर एंड राउंड वैसा कुछ। सो ये मुझे खुद को प्रिकॉशंस लेना, मुझे खुद को रखना है कि ओके नाउ इट इज इंपॉर्टेंट गिवन द कंडीशंस, बट इससे मुझे जो अफेक्ट हो रहा है वो मुझे उस पर कंट्रोल रखना है। ओके, सो हेडेक होता है कितने लोगों को? अगर आपको हेडेक होता है मोबाइल वगैरह यूज करके, इट मीन्स आपको चश्मा है, बहुत ज्यादा उससे फर्क पड़ जाएगा, तो ध्यान रखिएगा। कितने लोग फॉरगेटफुलनेस, एब्सेंट माइंड होते हैं लोग, भूल ही जाते हैं, फॉरगेटफुलनेस। फिर टिनिटस इज बेसिकली आपको ऐसा लगता है ना मोबाइल बज रहा है क्या मैंने, लेकिन मोबाइल एक्चुअली में बजता नहीं है, लेकिन लोगों को आदत हो जाती है उतने वाइब्रेशन ऐसे सुनने की। तो ये एक टिनिटस नाम का एक अलग ही भयंकर सा हमको ये दिमाग में लगता है कि कुछ बज रहा है, कुछ बज रहा है, कुछ तो आवाज आ रहा है। ओके, जॉइंट पेन्स भी होते लोगों को, शायद से जॉइंट पेन्स होते, ये तो मैंने कभी सुना नहीं, बट जॉइंट पेन्स लिखा है यहाँ पे फिलहाल। तो more serious fact is that those radiations penetrate the bones of children more effectively than the bones of the adult. तो एडल्ट को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं, आई एम एन एडल्ट, तो मेरे को अभी फिलहाल ये ठीक है। बच्चों के बोन्स को पेनिट्रेट करती है ये यूवी रेस, तो उससे बच के रहना, ब्राइटनेस थोड़ा संभाल के रखने का, ये सारी चीज पे थोड़ा ध्यान देने का। ओके, मेरा जो पीसी स्क्रीन होता है, जो मैं खाली रिकॉर्डिंग के टाइम उसका ब्राइटनेस थोड़ा बढ़ा देता हूँ, वरना इसका ब्राइटनेस वगैरह मैं बहुत लो यूज करता हूँ, बहुत ही संभाल के। और अंधेरे में पीसी यूज भी नहीं करता, मैं लाइट लगा के ही पीसी यूज करता हूँ, ताकि बहुत फर्क पड़ जाता है। अंधेरे में आप स्क्रीन को देख रहे हो तो उससे आपको आईज को अलग इफेक्ट होता है। तो ये सारी कुछ चीजें हैं जो आप ध्यान रख सकते हो थोड़ा सा। पर्सन्स कंटिन्यूसली यूजिंग द कंप्यूटर्स एंड इंटरनेट बिकम सॉलिटरी। तो प्रैक्टिकली ये तो सच है, सॉलिटरी यानी एक जगह पे ही। तो यहाँ पर अब फिलहाल ये लाइफ तो फिलहाल अभी हो ही रही है, तो बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाता है। आप फिजिकली इतने एक्टिव नहीं, मैं फिजिकली पहले बहुत ज्यादा एक्टिव था, लेकिन अभी मैं रिसेंटली अभी थोड़ा सा वॉकिंग या रनिंग करने गया था, मुझे बहुत प्रॉब्लम हो गई थी, मेरा लाइक पूरा स्टेमिना बहुत लो हो गया था। हालांकि मैं पहले बहुत ही ज्यादा एक्टिव पर्सन था, यहाँ से भाग दौड़ ही करते रहता था दिन भर लेक्चर्स के लिए, एंड नॉर्मल वर्कआउट भी करता था, बट अभी मेरा सब कुछ बंद हो चुका है, बिकॉज आई एम लिटरली सिटिंग इन फ्रंट ऑफ द स्क्रीन ऑल द टाइम। ओके, बट काइंड ऑफ हेल्पलेस हूँ इस मोमेंट पे, बट आई नो, आई एम अवेयर ऑफ दैट। सो आई मेक श्योर कि मैं थोड़ा सा आजकल वर्कआउट थोड़ा कर लूँ, 10 मिनट कुछ वर्कआउट कर लिया, थोड़ा पुशअप्स कर लिया, थोड़ा सा मूवमेंट कर लिया, कंटिन्यूस बैठा नहीं, थोड़ा सा 5 मिनट भी, अगर 2 मिनट भी ब्रेक है, थोड़ा सा मूवमेंट कर लिया, एक जगह से बैठे नहीं रहा। तो ये सॉलिटरी, अपने को ये ध्यान रखना है, राइट? They cannot establish harmonious relation with relatives or the members of the society. Habitually, they become self-centered. Thereby, they may develop problems like autism and selfishness. तो यहाँ पर ये एक्चुअली थोड़ा सा गलत है। ऑटिज्म ऐसा नहीं होता, ऑटिज्म जेनेटिकली आपको हेरिडिटरी हो सकता है, तो ये थोड़ा सा गलत है। इन्होंने बाद में ये चेंज किया था शायद से, बट कुछ साइंटिफिकली ऐसा माना जाता है कि अगर आप इलेक्ट्रॉनिकली और ये इतना रेडिएशंस के अंदर रहोगे, तो आपको ऑटिज्म जैसे सिमिलैरिटीज आ जाएगी आपके अंदर, एंड आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो सेल्फिशनेस जो है यहाँ पे, ये हम इसकी बात करेंगे, सेल्फ सेंटर्ड की यहाँ पे बात करेंगे। मैंने स्टार्टिंग में आपको कहा कि सेल्फ लव सेल्फ केयर, तो ये एक अलग है। सेल्फ सेंटर्ड ये थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा बहुत ही माइनर डिफरेंस है, लोग समझ नहीं पाते इसके बीच का डिफरेंस थोड़ा सा। कुछ चीजें जरूरी है, जैसे सेल्फ केयर करना बहुत जरूरी, खुद का ख्याल रखना बहुत जरूरी, खुद अपना ख्याल रखना बहुत जरूरी, खुद अपने बारे में सोचना बहुत जरूरी। लेकिन सेल्फ सेंटर्ड वो पर्सन होता है जो दूसरों को एकदम ही शट डाउन कर देता है, वो किसी से इंटरैक्ट नहीं कर पाता, वो किसी से वर्बली बोलो या किसी भी तरह का हेल्दी इंटरैक्शन नहीं कर सकता है, तो ये गलत है। ओके, वैसा आपको पर्सन नहीं बन जाना है, वैसा आपको उस जोन में नहीं जाना है, तो ये चीज आपको नहीं करनी है। ओके, आपको अकेले रहना पसंद है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग,
लेकिन आप किसी और से इंटरैक्ट नहीं कर पा रहे हो, अपनी बात शेयर नहीं कर पा रहे हो किसी फ्रेंड से या किसी भी कलीग या कोई भी पेरेंट से या मुझसे एज अ टीचर या अपने कोई टीचर से पर्सनली, अगर आप अपनी बातें नहीं बोल पा रहे हो तो वो एक गलत साइन है। इट मीन्स यू नीड सम हेल्प। इट मीन्स आपको अपना ख्याल रखना ज्यादा चालू करना है, आपको किसी से बात करने की जरूरत है, आपको अपने मेंटल हेल्थ की ध्यान रखने की जरूरत है। ओके, बीच में रिसेंटली ये सुसाइड केस इतने बढ़ गए थे एंड सुशांत सिंह राजपूत जी का भी सब जो निकला था, भले अब तो पता नहीं क्या है, सब भूल ही चुके आता, तो अब वो मर्डर है, सुसाइड है, जो भी है, सुसाइड का जो ये चीज है, बहुत ही नाजुक सा टॉपिक है ये। इसके ऊपर वो वीडियो मैंने बनाया था, वो देखिएगा, उसमें मैंने एक्चुअली मोटिवेशन की बातें की थी कि आप कैसे कनेक्ट हो सकते हो किसी से, एक फ्रेंड से, एंड कोई नहीं, आपको लगता है कि आपका कोई नहीं है, तो मैं हमेशा हूँ, याद रखिएगा, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। ओके, मैंने उसका अलग से एक ईमेल भी बनाया था, लेकिन उस ईमेल पे किसी ने कुछ रिप्लाई कभी कोई ईमेल नहीं आया उस पे कभी मुझे। सो आपको कभी ऐसा लगता है कि आपको कोई सुनने वाला नहीं है, समझने वाला नहीं है, आपको कोई, यू नीड समवन, अ फ्रेंड और एनीवन, just to listen to your problems or just to rant about your problems, you can always you can always contact me, you can always message me, you can always email me. Okay, so I make sure कि मेरे सारे स्टूडेंट्स मेरे साथ ये एक रिलेशन बना के रखे। ओके, सो कभी भी आपको कोई भी स्ट्रेस फील होता है, यू कैन ऑलवेज कमेंट मी, ऑलवेज डू दैट, आई ऑलवेज मेक श्योर मैं हर एक कमेंट रिप्लाई करता हूँ। आपको ये पता ही होगा, बात आपने देखा ही होगा सारे वीडियोस के नीचे। सो प्लीज अपना ख्याल रखिएगा सब लोग। दे बिकम लेस सेंसिटिव टुवर्ड्स अदर्स। इससे क्या होता है, दूसरों की तरफ सेंसिटिव होना कम हो जाता है। मतलब सेल्फिश होने से एम्पैथी और सिंपैथी जो होता है एक, कि दूसरे को प्रॉब्लम हुई और आप उसको समझ पाते हो और आप उसको हेल्प करने की सोचते हो या उसको कुछ भी आप उसको गाइड करने की सोचते हो, तो ये चीज की कमी आ जाती है, आपके अंदर सेंसिटिव पर्सन आप नहीं रहते हो, तो ये एक इमोशंस आपके ब्लॉक हो जाते हैं सारे। तो ऐसा पर्सन आपको नहीं बनना है, ऐसा ये यहाँ पे समझा रहे हैं। Chronic effect of such tendency is that they are not ready to help others in need, and hence hence they also do not get it in need. तो देखिए, दोनों तरफ it works both the ways, right? तो आप किसी की मदद करने नहीं थे, तो आपकी मदद करने के लिए भी कोई नहीं होगा, राइट? वही यहाँ पे बात हो रही है। तो कभी भी सेल्फिश मत होइएगा पूरा, एंड एक दूसरे का ख्याल रखना हमेशा। यहाँ पर हम एज अ फैमिली अब हो चुके हैं, एक्सपर्ट क्लासेस यूट्यूब फैमिली हो गई हम पूरा, राइट? एक दूसरे का ख्याल रखना है, आपस में कमेंट में झगड़ना नहीं, एक दूसरे को हेल्प करना है। बहुत बहुत बार मैं देखता हूँ बहुत सारे बच्चे अच्छे-अच्छे, कोई तो मुझे क्वेश्चन करता है और मैंने बहुत टाइम तक वो देखा नहीं रहता, तो दूसरा किसी बच्चे ने उसको हेल्प कर दिया रहता है, प्लेलिस्ट लिंक दे दिया होता है या कोई हेल्प कर दिया होता है, तो दैट इज अ गुड थिंग। वैसा पर्सन बनो आप। ओके, सो बी गुड, हेल्प अदर्स, एंड इफ यू नीड हेल्प, मैं हूं ना। So यहाँ पर let's see, children who watch the cartoon films may imitate the characters of those films. Tendency and behavior of children who play the games like virtual war and car races, especially deliberately brought about virtual accidents in games, gradually become negative. Some games available on cell phones, computers are extremely time consuming and also cause economic losses, to lose concentration on some essential सब्जेक्ट्स एंड मे आल्सो प्रूव फेटल। तो ये सारी बात एक्चुअली मैं आपको बता चुका हूँ। पबजी की जो बात की थी, पागल इतने हो गए थे, पबजी में खरीद रहे, पैसे डाल के खरीद रहे हो। भाई बहुत पैसे तो मेरे चैनल पे दे दो मुझे यार। जोकिंग, नहीं सीरियसली नॉट जोकिंग, पैसे बहुत है तो मुझे डोनेट करना। लेकिन कहने की बात कहने की बात, लोग इतने पागल हो रहे थे, वो कुछ आई डोंट नो एग्जैक्टली क्या मिलता है, वो स्किन वगैरह, कुछ एरोप्लेन स्किन या कुछ बॉडी स्किन, पता नहीं, कुछ तो स्किन खरीदने का बात उधर चल रहा था, पता नहीं कुछ। एक मेरे लाइक फ्रेंड्स के फ्रेंड्स ऐसा कुछ कांटेक्ट था उसके थ्रू। मैं बोला तू खरीद क्यों रहा है? बोला अरे स्किन मिलेगा। बोला स्किन क्या मिलेगा, पैसे क्यों दे रहा है, क्यों दे रहा है? व्हाट इज द लॉजिक? लोग तेरे को क्या देखेंगे, वो कलरफुल वाली चीज में देखेंगे, बस दैट्स इट। इसके लिए तू पैसे खर्च कर रहा है आपने। एंड मैंने सुना था रिसेंटली किसी ने तो लाइक बहुत सारे लैक्स ऑफ रुपीज अपने पेरेंट्स के खर्च कर दिए थे पबजी के अंदर, राइट? कुछ सो ऐसे ऐसे पागल भी होते हैं, मतलब इतना तुम पागल हो गए कि तुमने पैसे उस पर इतना खर्चा कर दिया गेम के ऊपर, वो भी। और यही मैंने ऑलरेडी बात कर दी कि वो इट्स ऑल शूटिंग गेम्स एंड कार्स एंड जीटीए गेम, आपको पता होगी, अगर जीटीए गेम इज द लाइक द
वो एकदम ही मतलब बैड एस गेम है वो, बहुत ही ज्यादा। चोरी करना है, जीटीए इज व्हाट, ग्रैंड थेफ्ट, थेफ्ट यानी कि चोरी, ग्रैंड थेफ्ट ऑटो यानी कार चोरी करना आपको सिखा रहा है बेसिकली वो। सो इट इज, ये सारी चीजें है, लेकिन आप भले खेलते हो या जो भी है, आप उस चीज में इतना ना पड़े। मैंने भी खेली है, मैं ऐसा झूठ नहीं बोलूंगा, देखो मैंने भी जीटीए खेला है अपने अपने टाइम पे, लाइक आई गेस आई वाज इन कॉलेज, आई डोंट नो, बट मैंने भी खेला है, जीटीए खेला है। फिर मेरा एक फेवरेट गेम था हिटमैन करके एक गेम था। तो मैंने भी गेम्स खेले। आई एम नॉट सेइंग कि मैंने कोई गेम नहीं खेली या नहीं खेलना चाहिए आपको, बिल्कुल भी। थिंग इज, मैं आपको जो स्टार्टिंग में बोला था, देयर इज अ फाइन लाइन बिटवीन गुड एंड बैड। व्हाट इज गुड फॉर यू, व्हाट इज बैड फॉर यू। सो आई न्यू माई लिमिट्स। मुझे मेरे लिमिट पता थे, मुझे पता था कहाँ पे रुकना है। एंड आई एम दैट केपेबल, आई एम दैट स्ट्रांग कि मैं उस मोमेंट पे प्रैक्टिकली अपना विल पावर स्ट्रांग रख के डिसाइड करूंगा, नहीं बस हो गया, आई डोंट वांट टू डू दैट, दैट्स इट। सो आपके अंदर ये पहले डेवलप करो इतनी स्ट्रांग क्वालिटीज, उसके बाद आप चीजें ट्राई करो, गेम खेलो, बट कंट्रोल में, ओके। बट अभी के लिए तो आई वोंट सजेस्ट। एग्जाम 10th में तो कुछ नहीं, मैंने 10th के बाद खेली थी, इतना मैं श्योर हूँ, क्योंकि मुझे पीसी ही 10th के बाद मिला था। उसके बाद मैं 11th में मैंने गेम्स खेली थी बहुत ज्यादा। सो लेट्स जस्ट रीड है। नेगेटिव थॉट्स आ जाते हैं बच्चों को ये सारी चीजों से, तो ये सब गलत है। along with some useful purpose, use information available on internet is used for viewing some inappropriate videos too। तो यही मैं आपको बात कर रहा था, तो इन्होंने inappropriate लिखा है, इस बेसिकली पॉर्न की बात कर रहे हैं। पॉर्न साइट्स और आप सब ये सब में पड़ जाओगे अभी से, तो बहुत ही ज्यादा गलत, मतलब ये गेम से भी बहुत बुरा है। ये सब में पड़ जाओगे तो पूरा आपका फोकस खराब हो जाएगा, आप फिजिकली खराब कर दोगे अपने आप को। तो ये सारी चीजें मत करना थोड़ा सा, ठीक है। हावेवर देयर इज अ गवर्नमेंट रेगुलेशन ओवर सच मीडिया। हालांकि अब बैन है सब कुछ, गवर्नमेंट ये कर रही है, लेकिन रास्ते निकल आते हैं, आप सबको पता ही होगा उसका रास्ता क्या है, बट नहीं, मैं बताने नहीं वाला हूँ रास्ता उसका, ओके। बट द थिंग इज, यू शुड नो योर लिमिट। मैं बस यही आपको सलाह दूंगा। मैं आपको कोई चीज, आपको सब पता है गलत क्या है सही क्या है, मैं बस बोलूंगा आप वो चीज, अपनी लाइन मत भूलना, अपनी लिमिट मत भूलना। ये फोटो देखिए, देखो सेल्फी ले रहा है रास्ते पे पागल आदमी, और वो पीछे से ऑलमोस्ट उसको ठोकने वाला है। तो ये भी एक बीमारी है लोगों की, हर जगह सेल्फी। बीच में कितने लोग सेल्फी लेने कहीं कहाँ कहाँ ट्रैक वैक पे चढ़े जा रहे हैं, कोई टावर वावर पे चढ़ रहा है, ये सब ट्रेंड चल रहा है। हैशटैग चैलेंज, हैशटैग वो चैलेंज। पागल हो क्या, क्या चैलेंज, क्या कर रहे हो? जान से ज्यादा चैलेंज है, जान से। एक ब्लू व्हेल गेम आई थी, ब्लू व्हेल गेम के बारे में सुना होगा आप लोगों ने, रिसेंटली लास्ट ईयर, 2 साल 3 साल पहले की बात है शायद, आई डोंट रिमेम्बर द ईयर। बट ब्लू व्हेल गेम थी, उसमें कुछ 50-50 चैलेंज था। लास्ट चैलेंज सुसाइड करो, मतलब और जिसने सुसाइड कर लिया, 3-4 बच्चे कर लिए, 5 बच्चे कर लिए थे इंडिया में, तो बाहर तो और ज्यादा लोगों ने किए थे। मतलब कैसे, क्या पागल, मतलब मैं तो समझ नहीं पाया, मतलब आई डोंट नो कैसे उस चीज को किया। इट गिव्स यू चैलेंज एवरी डे। अब तो बैन है उसका, जो साइकोलॉजिकल कोई स्टूडेंट था जिसने बनाया था, उसको भी जेल में है फिलहाल तो अभी वो। लेकिन पहली बात, बच्चा मैं आज तक वो उस चीज को प्रोसेस नहीं कर पाया, कैसे वो बच्चे लोग करते होंगे। इट मीन्स उतने वो डेस्परेट है, इतने वो लोनली है, अपने पेरेंट्स से अलग है, इतने वो अकेले है, या उनका ग्रुप ऐसा है कि इतना वो अपने आप को समझते हैं ऐसा कि वो सारी चीज करने के लिए वो, उनको रैशनल लगा वो सारी चीजें। सो दैट्स अ पिटी थिंग, दैट्स अ बैड थिंग कहीं ना कहीं। सो उसमें कुछ चैलेंजेस होते थे और लास्ट में आपको ऐसा था कि खुद को मार दो। तो ये आप इतना मतलब यूज करो यार, ये क्या, खुद को मारना कोई चैलेंज है क्या? लाइफ इतनी प्रेशियस है। आपको कितने हजारों, लाइक इफ यू फॉलो दैट कर्मा लॉजिक वगैरह, आपको कितने करोड़ों लाइफ के बाद आपका ये ह्यूमन बर्थ मिला है, आप उसको एक चैलेंज के लिए गवा रहे हो, आप देखने के लिए भी नहीं रहोगे लास्ट में कि वो चैलेंज आप जीते आ रहे क्या हुआ। सो सेंस नहीं बनता, मुझे हंसी आ रही इस बात पे कि सेंस नहीं बनता, इट इज इरेशनल थिंग। सो डोंट इन्वॉल्व इन ऑल दैट थिंग, हाथ काट देना हमारे टाइम पे। ओके, आई विल शेयर यू वेरी, आई विल बी वेरी फ्रैंक विथ यू गाइस, ओके, क्योंकि ये सब होता है, सो इट इज नो सेंस कि ये सारी चीजें छुपाई जाए। सो हमारे टाइम पे स्कूल में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ये सब होता था। आई न्यू अ गर्ल जिसने एक बेकार से लड़के के लिए अपना हाथ काट दिया था।
लिटरली अपना हाथ काट दिया था, एंड वो उसके लिए परमानेंट मार्क हो गया उसके हाथ पे, रिस्ट पे उसके। एंड मुझे जब ये बात पता पड़ी थी, आई वाज लाइक, तू क्या, मैंने गाली थी उस लड़की, फ्रेंड थी मेरी, और वो लड़के को भी मैं जानता था, और कोई ऐसा कोई प्यार वाला कोई रिलेशन नहीं होता स्कूल टाइम पे, वो सब बेबी पपी लव, वो कुछ इंपॉर्टेंट लव नहीं होता, भूल जाते सब कुछ एक दूसरे को, सब कुछ, कोई कसमें वादे नहीं होते तब। और उसने अपना हाथ काट दिया था फॉर सम सिली रीजन, कोई झगड़ा हुआ था उनका, और उनका उसने अपना हाथ काट दिया था, पूरा इतना बड़ा शोशा हो गया था, उसके घर पे पता पड़ गया था, सब ब्लास्ट हो गया था सब कुछ। बट द थिंग इज, वो इडियट का लाइफ टाइम तक के लिए वो अब रह गया मार्क, लकीली बच गई, बट वो चीज अब वो इट्स अ कांस्टेंट रिमाइंडर, दैट फुलिशनेस का, वो इडियोटिक मोमेंट का। एंड आज की तारीख में वो लोग कोई साथ में भी नहीं, ऐसा भी नहीं वो लोग कपल है अभी, और बहुत खुशी खुशी शादी करके बच्चे बच्चे नहीं, वो पता नहीं लड़का कहाँ है और लड़की कहाँ है, नो आइडिया, मुझे भी नहीं पता आज तक। तो कहने का बात, ऐसे बहुत से केसेस देखे हैं मैंने, जहां पे गर्ल्स या बॉयज भी ऐसा करते हैं, ऐसा नहीं कि गर्ल्स ही करते, बट जनरली गर्ल्स ऐसा ये ज्यादा करते, कटिंग वगैरह जो है। और आई डोंट गेट द सेंस कि तुम क्या, खुद को हार्म करके क्या मिला, व्हाट इज द लॉजिक, क्या वो तुम्हारे पास आ गया, वो आया भी तो, इज दैट वर्थ इट, क्या वो पर्सन वर्थ है जिसने तुम्हें इस मोमेंट पे लाया कि तुम्हें खुद को हार्म करना पड़ा? आई डोंट थिंक सो दैट पर्सन इज वर्थ, नो वन इज वर्थ हार्मिंग योरसेल्फ, रिमेंबर दिस वेरी क्लियरली, मैं फिर से बोल रहा हूं, नो वन इज वर्थ हार्मिंग योरसेल्फ, कोई वर्थ नहीं है उतना, नॉट इवन योर पेरेंट्स, नॉट इवन योर पेरेंट्स। अगर आपके पेरेंट्स आपको हार्म करते, यू नीड टू गेट हेल्प, ये बहुत स्ट्रिक्टली मैं आपको बोल रहा हूँ, बहुत क्लियरली बोल रहा हूँ, ओके। एंड लाइक, बहुत ही रैशनल बात है, आई डोंट नो हाउ टू मेक यू ऑल गाइज अंडरस्टैंड दिस थिंग, बहुत ही रैशनल बात है, तो ये सारी चीजें होती है, एंड वी शुड नो वेयर टू ड्रॉ द लाइन, वेयर टू नो द लिमिट्स। एंड आपको, इफ यू बी द बेटर, एंड आई यूज्ड टू थिंक, तब आई यूज्ड टू थिंक, एंड मेरे अंदर ये पहले से ही आया है ना लोगों को हेल्प करने का, एंड आई एम अ वेरी गुड लिसनर, दैट्स व्हाई मैं सबका बेस्ट फ्रेंड होता था, सब लोग मेरे पास आके सुनाते थे अपनी कहानियां, सो आई यूज टू गाइड देम, आई यूज टू हेल्प देम, पहले से करता हूँ, आज भी करता हूँ, बहुत लोग मुझे सिर्फ अपनी बातें बताते हैं, अपने प्रॉब्लम्स बताते हैं, यू नो। सो आई आई यूज टू फील कि यार मुझे इन लोगों की हेल्प करनी है, आई नीड टू गाइड देम, ऐसा क्यों कर रहे कोई लोग, क्यों ऐसी गर्ल्स पागल हो रही, क्यों ऐसे बॉयज पागल हो रहे, क्यों, वाई? सो दैट इज वन ऑफ द रीजन जो मेरे अंदर वो टीचिंग का एलिमेंट लाता है, कि आई नीड टू गाइड पीपल, कि नो, दैट्स अ रॉन्ग वे, डोंट गो देयर, प्लीज गो देयर, please go there, don't go there. So I have this instinct in me, and that is why actually maybe I'm a, professionally आज मैं teaching में आ गया पूरी तरह से। So I would like to tell you guys, please please please, no one is worth harming yourself, never never, okay, और others also, दूसरे को भी हार्म मत करना, ठीक है, वो तो सबसे बुरी बात हो जाएगी, ओके। सो दैट्स इट, आज का लगता है मतलब पूरा वीडियो मोरल वीडियो है हमारा, ओके। Along, ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। Why is there increase in news of death by drowning in ocean, falling in deep valleys or under trains during catching the cell phone selfie? तो ये सब हुआ था, लोग गिर गए, मैंने आपको बोला, सेल्फी खींचते खींचते पागल लोग। There is increasing competition to upload the videos of road accidents incident. आजकल वही हेल्प नहीं करेंगे, लोग वीडियो निकालेंगे तुम्हारा। पहले मीडिया वाले भी, आजकल मीडिया वाले भी एकदम सॉलिड है, वो हेल्प नहीं करेंगे, हेल्पलाइन को नहीं बुलाएंगे, उसको पहला उसका फोटो खींचेंगे कि अरे भाई क्या हुआ तुमको, अरे भाई यहाँ से निकालो मुझे, क्या हुआ क्या होता है। तो पता नहीं लोग इतने पागल हो रखे हैं। व्हाट इज द मेंटालिटी ऑफ सच पीपल, हमको नहीं पता, मैं वही बोल रहा हूँ, ये हमसे क्वेश्चन, बुक वाले हमसे क्वेश्चन कर रहे हैं, व्हाट इज द मेंटालिटी ऑफ सच पीपल? तो आई थिंक दे आर मेंटली द सिक पीपल। तो जो ऐसा कर रहे हैं, जो सेल्फी लेने के लिए टावर पे चढ़ जा रहे हैं, ट्रैक पे चले जा रहे हैं, या कहीं पे जो भी कुछ फालतूगिरी कर रहे हैं जस्ट फॉर ए सेल्फी, और वॉट एवर, या जो किसी को हर्ट हुआ है, तुम्हारे अंदर एम्पैथी सिंपैथी, उसको जाके बचाओ, उसका अपना लाइक रुमाल वुमाल या टी शर्ट वी शर्ट फाड़ के उसका खून रोको, एम्बुलेंस को कॉल करो, इमरजेंसी पुलिस को बुलाओ, ये करना आपका आपका काम है, सिटीजन का काम ये होना चाहिए। फोटो खींच रहे भाई, कहाँ से खून आ गया, अच्छा हो गिरा, हंस रहे, मतलब ये चल रहा है अपना। कितने लोग तो अपना फोटो लेके साथ में एक्सीडेंट एट हैशटैग एक्सीडेंट की साइड, मतलब ऐसे लोगों के भी मैंने देखे चीजें। आई डोंट गेट दिस पीपल,
बुक वाले भी हमसे ही पूछ रहे हैं, हमें नहीं पता भाई, आप ही बता देना। सो आई थिंक दे आर सिक पीपल, सो यू डोंट बी दैट सिक पीपल, एंड आपके आसपास वैसे पीपल है तो दूर रहिए उनसे। Why are the video clips of parent threatening or hitting the children not studying as per their wish, or domestic helpers beating the children are very common? तो ये सब भी हो जाता है कभी कभार, लोग पेरेंट्स मार रहे या कोई डोमेस्टिक हेल्पर मार रही है और वो वीडियो वायरल हो जाता है, ये सब भी होता है। छुपके से कोई वीडियो निकाल लेता है, तो ये तो गलती है, मारना तो नहीं चाहिए, और ऐसे तो वीडियो बाहर आने ही चाहिए। लेकिन जरा देखिए, वीडियो निकालने वाला उसको रोक नहीं रहा है, बट वो वीडियो निकाल के उसको वायरल कर रहा है। लाइक्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हार्ट कौन ज्यादा रिएक्ट कर रहा है वो इंपॉर्टेंट है। ओके, लाइक्स और डिसलाइक्स में लाइफ नहीं है, याद रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता लाइक्स और डिसलाइक्स से, याद रखिए। Person indulging in such destructive and unnatural activities is usually under stress, and such activities are bursting of stress. तो ये अब ये लोग कह रहे कि ये ऐसा तब करते जब लोग खुद स्ट्रेस में होते, तब ऐसे सब बिहेवियर करते हैं। मेडिकल साइंस has declared such activities as mental illness। तो मैंने आपको बोला, ये लोग भी यही जवाब दे रहे कि ये लोग मेंटली द सिक, मेंटली इलनेस है। Person indulging in selfie is not aware about the world around the risk. This is called selfie-side। ओके, ये वर्ड इन्होंने अच्छा सा बनाया हुआ है। तो जो सेल्फी लेते हैं वो अपने आसपास का ध्यान नहीं रखता और रिस्क की जगहों पे अपना सेल्फी लेने की कोशिश करता है, उसे सुसाइड वर्ड से मेरे ख्याल से ये लोग जोड़ रहे हैं, सेल्फी साइड कहते हैं। Person indulging in domestic violence, sending messages to others before committing suicide, and those who send the video clips of suicidal act are mentally ill. They do so to win the sympathy। तो कितने अब लोग होते हैं, अब ये चीज को हम थोड़ा अलग तरीके से टैकल करते हैं। फर्स्ट थिंग, पहले इनके हिसाब से हम पढ़ लेते क्या बोल रहे हैं। ये लोग कह रहे हैं कि जो लोग सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं और वो चीज लोगों को बताते हैं मैं सुसाइड कर रहा हूँ, या अपना वीडियो निकाल के ये करते हैं, तो ये सब वो लोग सिर्फ इसलिए कर रहे हैं, आप उनको अटेंशन चाहिए, उनको सिंपैथी चाहिए, कि कोई उनको बोले कि अरे अरे मत करो, अरे ऐसा मत करो, ये सब चाहिए उनको। नाउ एक एक सीरीज भी थी 13 रीजंस व्हाई, आई डोंट नो आपको पता है कि नहीं, नहीं पता है तो मत देखिएगा, बहुत फालतू सीरीज थी वो, लेकिन इतनी पॉपुलर हो गई थी टीनेजर्स एंड पूरे लाइक यंगस्टर्स के बीच में, एंड एक जो एक जनरेशन है पूरा जो सीरीज देखता है आजकल, उनके बीच में 13 रीजंस व्हाई, एक सुसाइड स्टोरी है पूरी, वो बहुत ही फालतू लगी थी मुझे, बहुत ही बकवास लगी थी मुझे। हालांकि ग्रिपिंग थी, ग्रिपिंग इन अ सेंस ऐसा शो जो होता है, सिनेमा जो होता है एक, ओके अच्छा हाँ इतना अच्छा उन्होंने बनाया, लेकिन स्टोरी बहुत ही फालतू थी। एक लड़की सुसाइड करती है, टेप्स बना के छोड़ के जाती है, फालतू स्टोरी थी एकदम, बहुत ही ज्यादा। तो कहने की बात ये सब क्या था, वो सिर्फ अटेंशन ग्रैबिंग और सिंपैथी पाने का लोगों का जरिया होता है। नाउ अब इस चीज को मैं एक अलग तरीके से बताना चाहता हूँ। ओके, अब आपके आसपास भी ऐसे लोग होंगे, लेकिन आपको ये समझना है, उनको सिंपैथी चाहिए, और हमें पता है कि वो इसलिए बिहेव कर रहे हैं क्योंकि उनको अटेंशन चाहिए। तो अब आप ये पढ़ के ऐसा मत समझिएगा इट मीन्स हमें उन्हें अटेंशन नहीं देना है, नहीं नहीं छोड़ जाना, नहीं करेगा वो, क्या करेगा, छोड़े करे, ये नहीं करना है। आपका मोरल ड्यूटी है कि आपको उससे टेकफुली, इतने प्यार से, इतने अच्छी तरह से उसे उस पूरी बात से, लाइक पूरे वो उसके दिमाग में जो सुसाइड वुसाइड चल रहा है उससे दूर कर लेना है, और उसको पता भी नहीं चलेगा कि आपने कब उसका माइंड थोड़ा सा चेंज कर दिया। तो ये थोड़ा सा टेक्निक है, मतलब ये लाइक हर कोई नहीं जानता ये करना, बट मैं चाहता हूं कि आप ऐसे अपने आप को डेवलप करें कि यू बी दैट पर्सन, यू बी दैट गुड पर्सन जो किसी की हेल्प कभी ना कभी करे। कि इट ये यहाँ की लाइन पढ़ के आप ऐसा बोल सकते हो इट मीन्स अच्छा हाँ, उनके सिंपैथी करने के लिए वो लोग कर रहे, इट मीन सिंपैथी नहीं देनी चाहिए उनको, छोड़ो जाने दो, इग्नोर करो, ऐसा नहीं है एग्जैक्टली। इसका थोड़ा सा मीनिंग है क्योंकि वो पर्सन एक्चुअल में नीड में, राइट, उसे अटेंशन की जरूरत थी इसलिए उसने इतने एक्सट्रीम स्टेप्स उठाए, राइट। वी आर सपोज टू गिव दैट अटेंशन टू देम, लेकिन नॉट बाय एनी एक्सट्रीम मेजर्स जिससे वो चीज वो और ट्रिगर हो जाए और वो कुछ गलत रास्ता अपना ले। ओके, तो वेरी सेंसिटिव चीज है ये, तो थोड़ा सा मैच्योरिटी के साथ डील करें ये सब चीजों से। और अगर आपको पता है कि कोई चीज, कोई इससे डील कर रहा है, कोई इस चीज से गुजर रहा है, तो गेट देम हेल्प, और मेक श्योर कि उनके आसपास फ्रेंड्स रहे और वो उनको सुने और उनकी कोई हेल्प करे। ओके, सो ये मैं आपको अपने पर्सनल लेवल पे ही आपको मैं बताना चाहूंगा कि जिनको हेल्प की जरूरत है, वो स्ट्रेस में है इसीलिए वो ऐसा बिहेव कर रहे हैं, तो उनको
दीजिए वो अटेंशन, दीजिए वो सिंपैथी, बट उनको उसके ब्रेन वॉश कर दीजिए और उनको सुसाइड से दूर लेके जाइए। Hence, make the constructive use of communication media like television, phone, and internet for essential needs and entertainment only, but do not go into the clutches or by spending hours with those media. तो अब पूरा ऐसा कंक्लूजन में बोल रहे कि कंस्ट्रक्टिव यूज करना है आपको मीडिया। ये हम अभी ये जो यूज कर रहे हैं मीडिया का, इंटरनेट का, टेक्नोलॉजी का, ये हमारा कंस्ट्रक्टिव यूज है। हम इससे कुछ सीख रहे हैं, ये कुछ फायदेमंद मैं बना रहा हूँ, राइट? तो ये कंस्ट्रक्टिव यूज है। तो फालतू चीजों में मत पड़िए जिससे आपका स्पेंडिंग आवर्स, मतलब आपके बहुत सारे आवर्स खराब हो रहे हैं उस मीडिया के पीछे, एंड उसके जकड़ में मत आए, क्लचेस यानी उसके जकड़ में मत आ जाइए जिसमें आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो और ये सारी चीजों में पड़ रहे हो कि एक्सीडेंट हो रहा है और सेल्फी ले रहे हो और फोटो खींच रहे हो उसका, रेदर देन हेल्पिंग दैट पर्सन और एनीथिंग लाइक दैट। ओके, साइबर क्राइम वाला आपको पूरा टॉपिक नहीं है तो ये हम नहीं कवर करेंगे, लेकिन इसके अंदर बहुत ही सिंपल पूरा पॉइंट वाइज दिया है। इसके अंदर यही है, अपना एटीएम कार्ड का डिटेल, अपना तो तुम्हारा तो नहीं होगा, बापू जी का एटीएम डिटेल शेयर मत कर देना कहीं पे। ईमेल रिक्वेस्ट कोई कोई भेजता है तो कुछ उस पे लिंक पे क्लिक मत कर देना। हमारे टाइम पे एक बहुत प्यारा स्कैम चलता था, नाइजीरियंस लोग का स्कैम था ये। वो लोग ईमेल भेजते थे आपको, यू हैव वॉन $5,000 एंड ऐसा सब। एंड और एक और स्कैम था, आपके साथ चैट करेंगे, आपको बोलेंगे कि मैं यहाँ पे रेफ्यूजी हूँ, मुझे आप यहाँ से निकालिए, मेरे अकाउंट में इतना पैसा है लेकिन वो मुझे डायरेक्ट नहीं मिलेंगे, आप वो अकाउंट से लिंक करिए, ऐसा सब। मेरे पास भी ईमेल आते थे वैसे। सो बहुत पहले जब स्टार्टिंग में जब सब निकला था याहू वगैरह, तब की बात है ये। तो ये सब स्कैम्स है, ये सारे इंटरनेट स्कैम, ये आपको इतना पता होना चाहिए। और बहुत लोग इसके अंदर फंसते थे, वो लोग अपना आईडी शेयर करते थे, अपना अकाउंट शेयर करते थे, उनके अकाउंट से रिवर्स पैसा गायब हो जाता था। ये सब फालतूगिरी होता था। तो ये सब यहीं पे वही लिखा है कि फेसबुक, व्हाट्सएप, ये सब बहुत कुछ अब बढ़ते जा रहा है जिससे क्राइम रेट, साइबर साइबर बुलिंग, अच्छा इसकी मैं बात थोड़ा कर लेता हूँ। साइबर बुलिंग जो है ये मतलब बहुत गलत है। जो रिसेंटली अभी अगर बात करें एग्जांपल की, कमेंट में, किसी भी वीडियो की कमेंट में जो वॉर चालू हो जाती फालतू की, खास करके वो सॉन्ग्स वाले वीडियो में, रैपर वगैरह के कमेंट्स में, वो लोग आपस में लड़ने लग जाते सब लोग। जो और रैपर लोग को तो फर्क भी नहीं पड़ता, वो लोग गाने बना के छोड़ के चले जा रहे कमा के, नीचे उनके फैंस, ऑपोजिट फैंस, झगड़ा चालू है उनका। तो ये सब बहुत गलत है और मुझे एक्चुअली ना वो रोस्टिंग वाले वीडियोस वगैरह अच्छे नहीं लगते जो बनते हैं एक्चुअली, क्योंकि वो एक्चुअली तुम गलत कर रहे हो। ये बुलिंग है एक तरह का, ये मॉडर्न टाइप का बुलिंग है। आप आप उसकी टांग खींच रहे हो, आप उसका गलत ये कर रहे हो। तो आई डोंट रियली लाइक दैट। और बच्चों को वही पसंद है, टीनेजर्स को वही पसंद है, अरे सर आपने वो देखा वीडियो, बहुत ही अच्छा, मजाक उड़ाता है उसका, गाली देते हुए ऐसा वैसा। दैट इज नॉट अ गुड थिंग। आपको ये एंटरटेनिंग कैसे लग रहा है? वहां पे लोग का कमेंट होता है, वाह क्या मस्त है भाई, मजा ही आ गया, फाड़ ही दिया, यही कर दिया। आई डोंट गेट इट, हाउ इज दैट एंटरटेनिंग, हाउ इज दैट फनी, हाउ? आई डोंट गेट इट। इट मीन्स आपके अंदर कुछ प्रॉब्लम है। गेट योर सेल्फ चेक्ड, राइट? सो ये साइबर बुलिंग बहुत ही माइनर लेवल पे ही धीरे धीरे बढ़ता है। आप कमेंट में किसी के साथ झगड़ा चालू कर देते हो, गाली गलौज करते हो, उसको भी पता है वो कहीं मिलने नहीं वाला है, सामने वाले को भी पता है ये कहीं मिलने नहीं वाला है, और एक दूसरे से झगड़ा चालू करते हो, गाली गलौज करना चालू कर देते हो। ये बहुत कॉमन है। तो देखो, वर्ल्ड में नेगेटिविटी ही ज्यादा है, नेगेटिविटी, नेगेटिव लोग, ऐसे गाली देने वाले हजार है और एक अच्छा कमेंट करने वाला एक ही है। तो बात ये है, पहला, फर्स्ट थिंग, आप क्या बनना चाहते हो? और सबको पता है मन में कि क्या बनना चाहते हैं। कोई ऐसा नहीं होगा कि अभी खाली बोलेगा हाँ सर हम तो अच्छे हैं सर, हम तो ऐसा नहीं करते, लेकिन आपने भी कभी ना कभी, शट अप, यू डोंट आंसर मी, आई वाज द फर्स्ट सर, आई वाज द फर्स्ट, शी वाज नॉट द फर्स्ट, ये किया होगा कमेंट में, किया होगा कि नहीं किया होगा, राइट? तो ये ही एक स्टार्ट होता है। अपना ईगो क्यों हर्ट कर रहे हो? क्या फर्क पड़ता है? इसलिए मैं आपको जब अपने रिवीजन लेक्चर से बोलता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता फर्स्ट आंसर किसने दिया था। दैट इज द ओनली रीजन मैं फर्स्ट नाम इसलिए बोलता हूँ क्योंकि वो मेरे को पहला दिख जाता है, उसके बाद मैं सारे नाम नहीं पढ़ता हूँ। बट इसका मतलब ये नहीं है कि फर्स्ट जो आया वो इंपॉर्टेंट था, सब लोग आंसर दे रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है। आपस में लड़ने वाली कोई बात नहीं है। ऑलरेडी नेगेटिविटी इतनी है, आप क्या बनना चाहते हो? नेगेटिव पर्सन, नेगेटिविटी में योगदान देना चाहते हो या पॉजिटिविटी में योगदान देना चाहते हो? डिसाइड दैट एंड बी दैट पर्सन। ओके, बी अ गुड पर्सन, बी अ गुड कैरेक्टर बिल्ड करो अपना। ओके, तो नेगेटिविटी में देखो, मेरे वीडियोस पे भी
इतने अच्छे वीडियोस आपको आपको मुझे बोलने की जरूरत नहीं, अच्छे वीडियोस बनाता हूँ मैं, ओके, फिर भी डिसलाइक होता है। और मुझे अब लगता है कोई जानबूझ के बस एक वो डिसलाइक नहीं आता यहाँ पे, मतलब क्यों देख रहा है अभी तक वो, हर एक वीडियो में एक 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 डिसलाइक है। तो मैं सोचता हूँ क्यों देख ही रहा होगा, और देखा भी तो तेरे को नहीं पसंद है, छोड़ ना, लोगों को ये एक्सप्रेस क्यों करना है अपना हेट। तो लोग नेगेटिव अपना एक्सप्रेस हमेशा करते ही है, वो उनके अंदर की ये जो हेटरेट, लोगों को हेटरेट बाहर पहुंचाने की, ये उनका एक गलत मेंटली इल लोग है ये लोग, जो अपना हेटरेट बाहर पहुंचाना चाहते हैं। ओके, ऐसे लोग से दूर रहिए, खुद ऐसे इंसान ना बनिए, अपने अंदर हेट पैदा मत करिए किसी के लिए भी, और कभी भी ऐसी चीजें मत करिए जिससे किसी को हर्ट हो सके। ओके, तो ये सारी चीजों पे ध्यान दीजिए, साइबर बुलिंग, साइबर ये सब से बच के रहिए। महाराष्ट्र वाज द फर्स्ट जिन्होंने एक पूरा अलग से साइबर सेल, साइबर क्राइम सेल ये किया था। इसके लिए जेल हो सकती है और इसके लिए फाइन लगते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, 5 लाख जितने, ठीक है। तो ये सब मत करिएगा। आईटी एक्ट 2000 जो था, और 2008 में उसे अमेंड किया गया था। तो ये सब बात यहाँ पे लिखी है, जरा पढ़ लीजिएगा, बहुत सिंपल है। इसमें कोई डाउट होगा तो आप पूछ सकते हो मुझे कमेंट। फिलहाल हम आगे बढ़ेंगे। स्ट्रेस मैनेजमेंट, अभी कब से ये लोग कह रहे थे स्ट्रेस हो रहा है, स्ट्रेस हो रहा है, अब इसका मैनेज करना सिखा रहे हैं। सबसे सिंपल यहाँ पे लाफ्टर कर दिया हुआ है, लाफ्टर कर। कोई भी कॉमेडी चीज देखो यार, बड़ा मजा आ जाएगा, बहुत ही ज्यादा मजा आ जाएगा। मैं एक सीरीज देखता हूँ, मैं बहुत ज्यादा वो फैन हूँ सीरीज का, फ्रेंड्स करके एक बहुत पुराना शो है। मैं चाहूंगा कि आप लोग अपने 10th एग्जाम हो जाए ना, मैं चाहूंगा कि आप लोग सब लोग वो सीरीज देखिए। इट इज सच अ कॉमेडी सीरीज, सच स्ट्रेस फ्री, मतलब मैं 20 मिनट्स का एक एपिसोड देखता हूँ, मैं इतना खुश रहता हूँ दिन भर, इतना हैप्पी जोन में रहता हूँ, मेरा सारा स्ट्रेस दिन भर का चला जाता है। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट करना, उसे मैनेज करना, स्ट्रेस तो सबको है, तो उसको मैनेज करने आना चाहिए, ठीक है। अभी एट दिस मोमेंट अगर आप बोलोगे कि सर आपको स्ट्रेस क्या है, तो अगर सिंपली बात बोलो तो देखो, आप, स्ट्रेस तो मुझे भी है, मुझे रात को वीडियोस सारे बनाना है, मुझे टाइम से पहले वो वीडियोस कंप्लीट करना है, मुझे आप लोग को अपना रिवीजन आपका कराना है, मेरा खुद का देखना है, ये सारा स्ट्रेस हो ही जाता है। सो ये अब मैं उसका लेके बैठ जाऊं क्या, मैं रोने बैठ जाऊं, अरे यार नहीं हो रहा है यार, नहीं हो रहा है, क्या ये करने बैठ जाऊं क्या मैं, नहीं ना, मैं क्या कर रहा हूँ, एक एक टास्क खत्म करते जा रहा हूँ। भले एक दो दिन कभी लेट हो जाता है, एक लास्ट वीक मैंने एक भी वीडियो नहीं बनाया था खुद से, राइट, और एक दो वीडियो बनाया था, वो लाइक पूरा वो वीडियो लाइक ऑडियो खराब हो गया, मेरा बहुत दिमाग खराब हुआ, मेरा बहुत गुस्सा आ गया मुझे, और मैंने लिटरली लास्ट वीक कोई एक वीडियो ही नहीं बनाया, राइट। और बट क्या मैं वो लेके बैठ जाऊं, ठीक है एक वीक बुरा गया मेरा, बट आई वाज लाइक फाइटिंग इट, नहीं ठीक है चलो कोई बात नहीं, चलता है, एक एक वीक चल, ठीक है चलेगा, कोई बात नहीं। अपने आप को लिफ्ट करना पड़ता है, खुद ही अपने आप को लिफ्ट करना पड़ता है, ये मैं आपको स्टार्टिंग से बता रहा हूँ, और पहले की बहुत सारे वीडियोस में बता चुका हूँ। लेट्स जस्ट रीड इट, वरना तो ऐसे में बात ही करते रहूंगा पागल जैसा। हैव यू सीन द लाउडली लाफिंग सिटीजंस इन मॉर्निंग इन पब्लिक गार्डन, हाँ देखे, हा 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 हा, हंसते, पता नहीं ऐसे कैसे हंसते। दैट इज द टफेस्ट थिंग आई फाइंड, विदाउट क्यों हंसना। Name of this newly popularized concept is laughter club. These people relieve their mental stress by laughing loudly. Ha ha ha. आप भी ट्राई करो, मैं भी ट्राई करता हूँ। नहीं हो रहा मुझे। नहीं हो रहा। आई डोंट नो कैसे करते हैं, मुझे हंसना वैसे नहीं आ रहा। अभी मुझे स्माइल आ रही जेन्यून है, लेकिन मुझे वैसे हंसना नहीं आता। मैं क्यों पे रो सकता हूँ, लेकिन क्यों पे हंस नहीं सकता ऐसे नकली वाला। इट इज द टफेस्ट थिंग आई फाइंड। Various ways of expressing expression like establishing communication with friends, peers, cousins, teachers, and more importantly parents, noting down our feelings, expressing our feelings with near and dear ones help us to relieve stress. तो ये सारी बातें मैं आपको बता चुका हूँ। बात करिए, दोस्त से बात करिए, पेरेंट्स से बात करिए, टीचर से बात करिए, कोई नहीं है तो मुझसे बात करो, मैं तुमसे बात करूंगा। आई लव टू कन्वर्स, मैं आपसे बात करूंगा, मुझसे शेयर करो, आपको अच्छा फील कराऊंगा। कुछ नहीं है तो डायरी लिखो, बहुत अच्छी आदत है, मैं बहुत लोग को सजेस्ट करता हूँ, स्टार्ट राइटिंग। यू नेवर नो कब आपको अच्छे राइटिंग स्किल्स आपकी अच्छी हो जाती है। मैं भी डायरी लिखता था एक टाइम था जब स्कूल टाइम पे, तो क्या लिखता था वो नहीं बताऊंगा। ओके, तो डायरी लिखो, बहुत बहुत अच्छा आदत है राइटिंग। तो ये एक्सप्रेस करो, अपने आप को एक्सप्रेस करो। एक्चुअली मैं पोएम्स वगैरह भी इसीलिए लिखने लग गया, नज़्में वगैरह लिखने लग गया, उसी से मेरी फीलिंग्स एक्सप्रेस होने लगी। मुझे जो भी फील होता था मैं उस पर्टिकुलर 4 लाइन में डाल देता था, जिससे बहुत अच्छी, मतलब मुझे लगता है मैं काफी अच्छा खासा लिख लेता हूँ अभी। तो ये चीज, यू नेवर नो आप कब क्या बन जाओ। तो स्टार्ट सम दिस स्ट्रेस मैनेजमेंट एक्टिविटीज अगर आपको स्ट्रेस फील होता है तो।
Fostering the hobbies like material collection, photography, reading, cooking, sculpturing, ड्राइंग, रंगोली, डांसिंग. तो कोई भी एक्टिविटी आपको जो पसंद है हॉबीज जरूर करिए. मुझे डांसिंग बहुत पसंद है, मुझे रीडिंग बहुत पसंद है, मुझे फोटोग्राफी का बहुत शौक है, मैं बहुत फोटोग्राफी करता हूँ. एंड मुझे एडिटिंग करना भी बहुत पसंद, तो पहले एडिटिंग भी बहुत करता था मैं. एंड मूवीज देखना बहुत पसंद है, तो मैं मूवीज, बहुत सारी मूवीज देखता हूँ मैं. लाइक अभी भी मैं कभी बीच में, लाइक बिटवीन वर्क रहता हूँ, आई वॉच अ गुड मूवी और वॉच अ गुड सीरीज और समथिंग. तो अपने आप को खुद पॉजिटिव रखना, हेल्दी रखना काम आपका है. यूटिलाइज द फ्री आवर्स. फ्री आवर्स की बात हो रही है, याद रखो. पढ़ाई का टाइम पे कोई पिक्चर विक्चर देखने बैठा ना, सर ने बोला था इसलिए तो घर पे आके स्ट्रेस दे दूंगा. फ्री आवर्स पे ये सब करने बोला है, मैनेज करने बोला है. बाय डाइवर्टिंग द एनर्जी माइंड टुवर्ड्स द पॉजिटिव थिंग. देखो ये स्टार्टिंग से मैंने बता दी, ये पूरा चैप्टर क्या, ये सर पूरा एक्सपीरियंस से बात कर दिया आपको. पहले अपना माइंड डाइवर्ट करो पॉजिटिव की तरफ. नेगेटिव थॉट्स आर ऑटोमेटिकली न्यूट्रलाइज. नेगेटिव अपने आप ही पूरा धुस हो जाएंगे, न्यूट्रल हो जाएंगे. तो यही बात यहाँ पे बोली है. लर्निंग लिसनिंग टू म्यूजिक. म्यूजिक भी बहुत हेल्प करता है. म्यूजिक भी मुझे अलग अलग तरह का गाने सुनना, म्यूजिक सुनना बहुत पसंद है. मुझे ओल्ड सॉन्ग सुनने बहुत पसंद है, लाइक मोहम्मद रफी टाइप सॉन्ग्स. एंड नए गाने भी पसंद है, रैप्स भी सुनता हूँ. ऐसा नहीं कि ओल्ड स्कूल हूँ मैं खाली, लेकिन आई हैव ए वेरीड एकदम टेस्ट है मेरा, और बहुत अच्छे म्यूजिक सुनता हूँ मैं. जैज म्यूजिक भी बहुत सुनता हूँ मैं. लर्निंग लिसनिंग टू द म्यूजिक. सिंगिंग कीप्स अस हैप्पी. मैं गाता भी हूँ, लेकिन मैं बहुत बेसुरा गाता हूँ, इसलिए मैं अभी गा के नहीं दिखाने वाला हूँ. ड्राइव्स अवे द स्ट्रेस. म्यूजिक हैज द पावर ऑफ चेंजिंग द माइंडसेट. म्यूजिक में एक्चुअली ये पावर है, आपका मूड इतना सॉलिड हो जाएगा. एक बहुत प्यारा गाना मेरे दिमाग में आ रहा है, जो मैं बहुत सुनता था बीच में, रिसेंटली लास्ट ईयर खासकर. मैं बहुत स्ट्रेस में था लास्ट ईयर, तब मैं सुनता था. यूं ही चला चल रहा है, यूं ही चला चल रहा है, कितनी हसीन है ये दुनिया. बहुत प्यारा गाना है. हेडफोन्स लगा के जरा सुनिएगा, वीडियो देखिएगा, और फिर सिर्फ आंख बंद करके सुनिएगा 3-4 बार. क्या म्यूजिक दिया है ए आर रहमान ने, और क्या वर्डिंग्स है वो. ओके. एंड शाहरुख खान एट बेस्ट, और कैलाश खेर की भी आवाज है उसके अंदर. बहुत प्यारा गाना लगता है मुझे. सो इट लिफ्ट्स माय मूड. बेसिकली 7 मिनट्स का गाना है, आई रिमेम्बर करेक्टली. सो मैं एक क्लास से दूसरे क्लास पहुंचते पहुंचते वो सुनता था, एंड आई यूज्ड टू फील ऑसम, एंड मैं लेक्चर बहुत ऑसम लेता था उसके बाद. तो स्ट्रेस मैनेजमेंट करो आप भी. फिजिकल एक्टिविटीज में इंक्लूड हो जाओ, एक्सरसाइज करो, डिसिप्लिन रहो, इम्प्रूव डिसिप्लिन. इससे डिसिप्लिन आएगा. स्पोर्ट्स में अगर आप रहोगे तो आपकी लोनलीनेस दूर हो जाएगी, मोर सोशल हो जाओगे. ओके. ये सब आपको पॉइंट्स लिखे. रेगुलर एक्सरसाइजिंग, मसाजिंग, स्पा वगैरह जाना, स्ट्रेस रिलीव होता है. तो मसाज वगैरह, तो पता नहीं आपसे पापा मसाज करवाते होंगे. पापा को तो आप बोल नहीं सकते पापा जरा मसाज कर दो, बहुत थक गया हूँ. तो ये करना मत, मार खाओगे. तो एक्सरसाइज करो, कुछ रनिंग करो. रनिंग बहुत अच्छी एक्टिविटी है. योगा भी अच्छी एक्टिविटी. योगा इज नॉट लिमिटेड फॉर आसनास, प्राणायाम, बट इट इंक्लूड्स डिसिप्लिन, बैलेंस्ड एंड गुड फूड, मेडिटेशन, डीप ब्रीदिंग. ब्रीदिंग ये बहुत, ये हाँ ये मुझे बोलना, ब्रीदिंग बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है. ये बहुत लोग नहीं मानते, पता नहीं क्यों. मतलब उनको बहुत क्लीशे लगता है ये चीज कि अरे क्या ब्रीदिंग तो ऐसे. एक्चुअल में अगर आप रियली ट्राई करना कि कभी भी ऐसे स्ट्रेस आउट फील होता, लिटरली डीप एकदम ऐसा अच्छा फील होता है यार. 5 से 6 बार करोगे ना, मजा आ जाएगा. अभी वीडियो पॉज करके जरूर करना, मजा आ जाए. एक और बार करते हैं. एक्चुअली अच्छा फील होता है, ट्राई करना. ठीक है. और ओपन एयर में करना ज्यादा अच्छा फील होगा. ठीक है. सो डीप ब्रीदिंग, योगिक योगिक स्लीप, आई गेस कुछ योगा से रिलेटेड जैसा कोई स्लीप है. योगासना करना अलग अलग, ये सब गुड है आपके लिए. मेडिटेशन हेल्प्स टू इंप्रूव द एबिलिटी ऑफ कंसंट्रेशन. मेडिटेशन में बहुत करता था मैं, स्कूल टाइम से मेडिटेशन करता था. हालांकि अभी मुझे टाइम नहीं मिलता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आपसे सच बोलूं तो. लेकिन मेडिटेशन में करता था. सोने से पहले आई यूज टू सिट लाइक इन द आसन ऐसे करके, यूज टू कॉन्सेंट्रेट ऑन माई थर्ड आई, closing my eyes, just looking at the darkness, let my thoughts flow. And that is meditation basically. Let your thoughts flow. Just sit in that position. Okay. Daily सोने से पहले करता था. मैंने सालों से किया हुआ ये चीज. तो मेडिटेशन से हेल्प होता है. ओके. एबिलिटी ऑफ कंसंट्रेशन बढ़ती है, इम्पार्ट्स पॉजिटिविटी. आपके अंदर पॉजिटिविटी आती है, आपका थॉट प्रोसेस अच्छा होता है. मेडिटेशन हेल्प्स
द स्टूडेंट्स टू इम्प्रूव कंसंट्रेशन इन स्टडीज में हेल्प करेगा ये आपको। डिलिबरेट यानी कि जानबूझ के वो चीज करना। इनकलकेशन यानी ये सब डेवलप करना। इनकलकेशन ऑफ द कैरेक्टर्स लाइक टाइम मैनेजमेंट, प्लानिंग ऑफ योर ओन ड्यूटीज, डिसीजन पावर इज नथिंग बट कल्टिवेटिंग द सोशली स्ट्रॉन्ग एंड आइडियल पर्सनैलिटी। तो मैंने आपको ये स्टार्टिंग में कह दिया कि आप खुद ये करिए, आपके अंदर खुद आप अपने आप को अच्छा पर्सन बनाइए, आप उस चीज को खुद डेवलप करिए, आप टाइम मैनेजमेंट सीखिए, आप अच्छे पर्सन बनिए, गर्ल्स को अच्छी तरह से ट्रीट करिए, गर्ल्स को ही नहीं सबको अच्छी तरह से ट्रीट करिए। आई हैव अ वेरी गुड हैबिट ऑफ नाउ, हमेशा स्माइल करके ही मैं ट्रीट करता हूँ, कहीं बाहर किसको भी रैंडमली, ऐसा नहीं फर्क पड़ता कि वॉचमैन है या कोई सिर्फ कोई एनी एरा गहरा है कोई। आई ऑलवेज ट्रीट एवरीवन विद वेरी जॉली फेस एंड एवरीथिंग, यू नो, मेरा ये आदत ही हो चुका है अब तो। सो ये एक आपकी पर्सनालिटी की स्ट्रॉन्ग एंड आइडल पर्सनालिटी का एक सबूत हो जाएगा वो चीज। We have all the ways to manage our stress. However, if those are not successful due to certain reasons, it leads to some more serious problems like depression and frustrations. Medical advice, counseling, psychotherapy are available for such persons. Similarly, many NGOs also provide helping hand. Let us see the information. तो कभी कभार ये सारी चीजें भी, इतना लाइफ में कुछ ऐसा हो जाता है, कभी कभी ट्रेजिक हो जाता है, किसी लव्ड वन का लॉस या कुछ कभी ऐसा हो जाता है जिससे ये सारी चीजें काम नहीं करती, कुछ ठीक नहीं लगता, म्यूजिक मूड ही नहीं है तो म्यूजिक कहाँ सुनेंगे, या कुछ भी काम नहीं करता। तो ऐसे केस में इट इज नॉट अ बैड आइडिया टू कंसल्ट समवन, किसी साइकोथेरेपिस्ट के पास थेरेपी के लिए जाना। सर थेरेपी पे जाना कोई, आप पहले के जमाने से ऐसा देखा थेरेपी यानी कि पागल लोग जाते हैं, ऐसा नहीं है। नॉर्मल आपको बात करनी है किसी से, थेरेपिस्ट के पास, आपको वो साइकोलॉजिस्ट आपको समझेगा, आपको काउंसिल करेगा, आपको आपको हैंडल करेगा। तो ये एक चीज आप कर सकते हो। एंड द रीजन आई से दिस, आपको फिर भी ऐसा लगता है कि आप कहाँ जाओगे, किसके पास जाओगे, क्या करोगे, कम टू मी। मैं आपको बहुत अच्छा गाइडेंस दूंगा, मैं बहुत अच्छा काउंसलिंग दूंगा, मैं आपको हर तरह से गाइड कर सकता हूँ। आई हैव एवरी सॉल्यूशंस, हर चीज का सोल्यूशन निकाल सकता हूँ मैं। ओके, आई कैन हेल्प यू। तो नेवर फील दैट यू आर अलोन। ओके, सो लेट्स सी कौन एनजीओ है जो ऐसे हेल्प करते हैं। सो यूनिफाइड मूवमेंट अगेंस्ट टबैको, तो टबैको के खिलाफ ये बेसिकली लड़ता होगा। दिस मूवमेंट हैज बीन स्टार्टेड बाय 45 डिफरेंट वेल नोन ऑर्गेनाइजेशंस लाइक हु, WHO पता ही होगा, टाटा ट्रस्ट। द मूवमेंट इज एक्टिव फॉर कंट्रोलिंग टबैको कंजम्पशन एंड प्रोवाइडिंग गाइडेंस टू एक्टिविस्ट अगेंस्ट टबैको। तो टबैको से बचने के लिए, टबैको को रोकने के लिए एंड लोग जिसमें फंसे एडिक्शन है उनको उस सही रास्ते पे लाने के लिए ये फाउंडेशन काम करते हैं। सलाम मुंबई फाउंडेशन, बहुत प्यारा सा नाम, सलाम मुंबई फाउंडेशन। This organization runs programs in various schools in Mumbai to empower the children living in slum area in the field of education, sports, and arts and business. This organization encourages the children to take education by helping them to improve their health and lifestyle. This trust has made some districts in Maharashtra completely tobacco free through hard work. Since year 2002, these organizations, बहुत सारे टाइपिंग मिस्टेक है, किसी आलसी ने प्रूफ रीडिंग किया है इसका, working with various school in urban and rural areas for making the society tobacco free. तो ये भी tobacco free के लिए ज्यादा काम करती है, बच्चों को एजुकेशन वगैरह सब में हेल्प करती है। दिस प्रोग्राम इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड विद हेल्प ऑफ गवर्नमेंट। अबाउट 200 स्कूल में ये मुंबई में चल रहा है, 1400 स्कूल्स पूरे ओवरऑल महाराष्ट्र में चल रहा है। सलाम मुंबई फाउंडेशन एक तरह का एनजीओ है ये, इनका कसम खाई है इन्होंने कि तंबाकू से छुटकारा पहुंचाएगी। ऐसे गवर्नमेंट स्कीम्स, अलग अलग गवर्नमेंट की स्कीम होती है, फोन नंबर, हेल्पलाइन नंबर्स होती है, आर पब्लिश इन न्यूज़पेपर में आती है हेल्पलाइंस वगैरह कि आपको स्ट्रेस फील हो रहा है, आपके बच्चे को फील हो रहा है तो आप कॉल करिए यहाँ पर वगैरह वगैरह। चिल्ड्रन कॉन्टैक्ट द हेल्पलाइन टू नरेट देयर प्रॉब्लम्स, बच्चे उस पर कॉल करके प्रॉब्लम्स बताते हैं कि जो भी उन्हें प्रॉब्लम्स है, पेरेंट्स रिलेटेड या कोई भी प्रॉब्लम है वो बताते हैं। प्रॉपर हेल्प एंड गाइडलाइंस आर ऑफर्ड टू द चिल्ड्रन, और उनके ऊपर हेल्प होती है। So that was the end of the chapter. Basically the chapter was all about कि आप कैसे गुड बैड आपको पता है क्या है, आपको वो लाइन क्रॉस नहीं करनी है, आपको समझना है, आपको एडिक्ट नहीं होना है, आपको कोई भी गलत काम पे नहीं जाना है, आपको गलत हैबिट्स नहीं पिकअप करनी है, आपको पीयर प्रेशर में नहीं आना है, आपको स्ट्रेस है तो आपके पास स्ट्रेस मैनेजमेंट आपको सीखना है, आपको सीखना है। ये चीज आता नहीं सर, मुझे तो आता ही नहीं,
किसको नहीं आता? सब सीखते हैं, धीरे-धीरे सीखते हैं, टाइम लगता है, रोना आता है, रो लो, कोई बात नहीं, लेकिन खुद को रोको, खुद को फिर मनाओ, ठीक है? तो ये है, खुद को उठाओ, खुद को पिकअप करो, ओके? एंड फिर भी कुछ नहीं सूझता है, मुझसे बात करो, राइट? सो दैट इज़ अ चैप्टर, बहुत प्यारा सा चैप्टर था, बहुत इम्पोर्टेंट सा चैप्टर था। आई डोंट नो कितना टाइम हो गया, बट that is the end. Thank you so much for being with me today, and take care guys. Like the video, share the video, and subscribe to the channel, and share इसीलिए ताकि ये मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक पहुंचे, एंड जिनको भी हेल्प चाहिए वहां तक पहुंचे। और अगेन आई वुड लाइक टू से, अगर आपको कभी भी कोई भी हेल्प की जरूरत है, you can always talk to me. I can always guide you. Okay? Bye. Take care. Keep learning, keep smiling, and keep sharing.